बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह 9 में कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? नए वीक का आगाज और ऐसी कोई थकन होती है ना मंडे को, पता नहीं, वो दिमागी थकन ज्यादा होती है। आपको बॉडी पेन या वो वाली थकन नहीं है कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, लेकिन जहनी तौर पर जो है एक अजीब सी थकन होती है। मेरे ख्याल में वो वीकेंड में जो आपने थोड़े से मजे कर लिए होते हैं या थोड़ा सा फैमिली के साथ उस तरह की चीजें होती हैं कि मंडे मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगती है। अच्छा, आज हमारे जो प्रोग्राम में है वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उस सब को शेयर करने से पहले गमे शोहरा मेरे पास मौजूद है, यानी शोहरों के गम की 4 लाइन्स हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि आज हम सेकंड आवर में कुछ बात कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ के हवाले से, तो उसका ताल्लुक खैर इस गम से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको, ये वो तारे नहीं शौहर जो लाया था फलानी का। तो आपकी बेगम जो है या तमाम बेगमात जो हैं उनके बारे में ये मशहूर है कि उनको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। जो भी आप कर लें, एट द एंड ऑफ द डे वो किसी न किसी बात पे कंप्लेन करती हैं। और मुझे लगता है कि हम ये बीवियों के बारे में तो कहते हैं, लेकिन हस्बैंड्स के साथ भी ऐसा ही है। कहीं ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है कि उनको लगता है कि फलां के यहाँ जो खाना खाया था वो इतना जबरदस्त था, फलां के यहाँ जो चीज थी वो बड़ी जबरदस्त थी, यानी दूसरों को देखकर किसी हद तक आइडियलिज्म रहता है। मगर हम आज सेकंड आवर में जो बात करने जा रहे हैं वो सीरियस भी है, उसे हम थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी ले सकते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि घर का खर्च किसके हाथ में होना चाहिए। इससे बिल्कुल कतई ये मुराद नहीं है कि कौन पैसे कमाता है, ये बिल्कुल मुराद नहीं है, इस लेवल को छोड़ दीजिएगा। हम ये बात कर रहे हैं कि घर का खर्च किसके हाथ में होना चाहिए। हस्बैंड कमाने की ज्यादातर तो हमारे पास यही मेजॉरिटी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम नहीं कर रहे होते, घर का वाहिद कफील जो है वो घर का मर्द ही होता है, और लाकर अक्सर वो सारे पैसे अपनी वालदा को या अपनी अम्मा को दे देता है, या फिर ये है कि कुछ पैसे उनको देता है, या फिर ये है कि सारा खर्च अपने हाथ में रखता है। तो आपके लिए आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या है? आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर कौन है? ज्यादा बेहतरी के साथ घर का खर्च कौन चलाता है, मर्द या औरत? ये दालें, चीनी, आटा, ये वाले मसाइल, यूटिलिटी बिल्स और दीगर मसले, बच्चों की फी। अक्सर घरानों में ये है कि एक जो भी खर्चा है आपका वो बेगम को दे दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारी चीजें, उसमें उसकी पॉकेट मनी भी शामिल होती है, वो पूरा महीना घर का खर्चा चला रही होती है। लेकिन अक्सर हस्बैंड जो है वो एक एक चीज के हवाले से पैसे दे रहे होते हैं, या बिल भी खुद जाके भर रहे होते हैं, ग्रोसरी भी अगर करनी है तो बेगम के साथ खुद जा रहे होते हैं। तो कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है, या आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बेहतर खर्च करता है, फजूल खर्ची नहीं करता? अमूमन वैसे तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन अगर हम रेशियो निकालें तो आपको क्या लगता है? ये हम सेकंड आवर में डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट आवर हमारे पास कुछ जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, बल्कि उनके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि मुझे पता लगा था कि कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी आज हम बात कर सकेंगे, तो हम कुछ ही देर में अपने मेहमानों को यहाँ बुलाएंगे। और हमारे पास उनके अलावा भी क्योंकि आज मेहमान हैं कुछ ही देर बाद, जिनके बारे में मैं बताना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे कान में आवाज आई तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। कुछ ही देर बाद हमारे पास वो लोग भी मौजूद होंगे। हम हमेशा अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, और मेरे ख्याल में अक्सर जगह हमें लगता है कि रिजर्वेशंस हैं, या अक्सर जगह हमें लगता है कि लिमिटेशंस हैं, और वो अक्सर जगह कभी कभी हम सही भी होते हैं। मगर अगर आप इनकी जिंदगियों को सही तरीके से देखें तो जो मराहत और जो तमाम चीजें हैं उसमें रहते हुए अपने काम को जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद किसी भी अनहोनी के बायस, किसी भी सानहे की वजह से जब अपनी जिंदगी से चले जाते हैं, तो आप सबको पता है कि पीछे फैमिलीज और उनका तरीकाकार और जिंदगी का गुजर बसर और तमाम चीजें वो कितनी डिफिकल्ट हो जाती हैं। आज हम कुछ ही देर बाद ऐसे कुछ लवाहिकीन को यहाँ पर बुलाएंगे, और उनके साथ आज यहाँ पर क्यों हमारा ये सेशन है ये आपको उसी वक्त हम बताएंगे। इस वक्त हमारी हमदनात खां हमारे सामने मौजूद हैं, जवेरिया फातिमा, इनको यहाँ मद्दू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, आइए। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे इनवाइट करने के बावजूद आइए। इनवाइट करने के बावजूद सब मेरी वहाँ दूर से शक्ल देख रहे होते हैं कि आना है या नहीं आना। भाई नाम लिया तो आना ही है, आप चप्पल के साथ ही आ जाती हैं, बड़ी चप्पल उतार लेती हैं। बैठे जरा, ये अकीदतमंदी का सबूत होता है कि ये जब इन्होंने हम या नात खानी करनी है, इधर आ जाए, बल्कि इधर हम या नात खानी करनी है तो ये चप्पल उतार दिया करते हैं, लेकिन आप इसके साथ ही आ जाती और यहाँ पर उतार लेती।
ہاں جی، تو پہلے آپ سے ہم سنیں گے ہم جی بالکل، اور اس کے بعد ہمارے باقی مہمانوں سے ملاقات کریں گے. جی جی. تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو ہر ایک خیال سے ماں سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل. یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے، یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے، جو تو اذن دے تو اٹھے گھٹا، جو تو حکم دے تو چلے ہوا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو ہر ایک خیال سے ماں سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل. تو ہر ایک دکھ کا علاج ہے، تیرا نام عشق کی لاج ہے، تو ہر ایک دکھ کا علاج ہے، تیرا نام عشق کی لاج ہے، تو تجلیوں کی وہ ابتدا، تو محبتوں کی وہ انتہا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو ہر ایک خیال سے ماں سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل. تو ہر ایک قلب میں جلوہ گر، تو رگے گلو سے قریب تر، تو ہر ایک قلب میں جلوہ گر، تو رگے قریب تر، تو ہی غمزدوں کا ہے مدعا، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو ہر ایک خیال سے ماں سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل. سبحان اللہ. اور بے شک تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور حمد میں کیونکہ اس تعریف کو بہت کھل کے بیان کیا جاتا ہے، اور کیونکہ وہی ایک واحد دونوں جہانوں کا مالک ہے، جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے، جتنا کچھ آپ کے دل میں آئے، جیسے بھی آپ تعریف کرنا چاہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس میں کہیں بھی کسی بھی چیز کی آپ کمی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جتنی بات کریں اس سے شاید ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہے، ہمیں اور بات کرنی چاہیے، اور تعریف کرنی چاہیے، اور کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں
اور जिस तरह हमारी छोटी सी बात से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी तमन्नाएं, दुआएं पूरी हो जाती हैं, छोटी सी दुआ भी पूरी हो जाती है, कुछ खाने का दिल चाह रहा है वो वाली दुआ भी पूरी हो जाती है कि आपने नहीं भी सोचा है, आपके घर में वो नहीं भी है, वो सहूलत या वो उस वक्त मौजूद नहीं है, मगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो चीजें आ जाती हैं। तो खैर जब आप ये पढ़ रही होती हैं, आप लोगों को तो बड़ा रहम है अल्लाह ताला का कि जब आप ये पढ़ रहे होते हैं, आप अल्लाह ताला की इस तरह हम्द कर रहे होते हैं, तो उस वक्त दिल से यही चीज होती है कि बस अल्लाह ताला इसे कबूल करे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होती है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल भी करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नियतों पर है सारी मुराद तो, और बस ये कैफियत जो है ये इंसान के और अल्लाह ताला के दरमियान ही है। हम तो बातें करते हैं, और आजकल का तो जो तनकीद का दौर है, सब एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, सब एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, बहुत सी गलतियां आपके सामने वाले पे नजर आती हैं, लेकिन ये वाले जो मामलात है ना, ये अल्लाह और इंसान के दरमियान ही छोड़ देने चाहिए। पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड ने फेसबुक पे ये स्टेटस भी लगाया हुआ था कि जी हम जो रमजान में लोगों पर क्रिटिसिज्म करते हैं, तो क्या हमें हक है कि हम अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान का रिलेशनशिप हम उसको तनकीद का निशाना बनाएं, क्योंकि अगर हमने रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है या रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है, तो वो बिल्कुल अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान का रिलेशनशिप है, उसमें दूसरा कोई उस तरह से बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटते और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगता है हमें कि हमें तनकीद करनी चाहिए। हमारे मेहमान हमारे सामने मौजूद है, रहमतुल्लाह मेमन साहब द जर्नलिस्ट, उनको यहाँ पर बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए रहमतुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। प्लीज बैठिए। बहुत फेमिलियर शक्ल आपकी, और मुझे याद आया कि लास्ट में सोच रही थी कि कहाँ देखा है मैंने आपको लास्ट। नहीं आपसे तो हाँ बहुत मुलाकातें हुई, बिल्कुल जी जी जी, लास्ट में सोच रही थी वही लास्ट वही हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, और मुझे पता चला था कि दोनों लोग साथ हैं। साथ नहीं है? हाँ जी वो भी आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लवाजमात जो होते हैं खवातीन के, उसके बाद वो तशरीफ लाएंगी। ओके, आज वैसे हमने सोचा था कि खबरों के अलावा भी कुछ बात करते हैं जरा। ये जो फ्रूट्स की हड़ताल हुई और जो कंज्यूमर के राइट्स हैं इस पर भी बात करेंगे। तो फ्रूट्स की हड़ताल के बाद लगा कि कोई कमी बेशी आ गई है, कोई बेहतरी आई है? मेरा ख्याल है कि फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, इसलिए कि लोगों ने बिल्कुल मतलब जो हाथ पांव बांध के बैठ जाते हैं ना, उससे थोड़े बाहर निकले। अच्छा। और ये जरूरी होता है, क्योंकि इसके अलावा आपने अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, कहीं बताना है, क्योंकि सिर्फ एहतजाज हुकूमत के खिलाफ नहीं होता, कभी कभार आपको अपने सर्कल में भी एक आवाज उठानी पड़ती है कि भाई ये मेरा हक है कि मैं एहतजाज करूँ। उन लोगों ने अपना हक का इस्तेमाल किया, फर्क पड़ा बहुत ज्यादा। अच्छा, ये अब उज़्मा आएंगी तो मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ कि फर्क पड़ा, यानी आप खुद खरीदारी करते हैं फलों की? मैं खुद करता हूँ, और मुझे कम से कम 10 से 15% का अभी मार्जिन मुझे मिल रहा है। अच्छा, फिर सही है। मैंने सोचा अगर वो बाहर से देखते हुए आप सोच रहे हैं। नहीं, मैंने जो चीजें मतलब जो मैंने चीज आज से जो ये जो फूल की हड़ताल से पहले जो मैंने चीज 150 रुपए की खरीदी, अब मैं 130 की 135 की ले लेता हूँ। इसका मतलब है कि 10-15 रुपए का जो फर्क है वो ऊपर से भी है, ऊपर के लोगों को जो ये जो आरती वगैरह होते हैं ना, असल तो जो गेम होता है ना वो तो यही करते हैं कि वहाँ पे माल ला के मार्केट से जखीरा कर लिया, और जब डिमांड बढ़ी तो उन्होंने उसको जो है। बल्कि मैं चाहती हूँ कि कॉलर भी अगर हमारे साथ हैं तो उनसे हम बात करें, लेकिन मुझे लगा बीच में किसी ने कुछ कहा, मगर सही मुझे पता नहीं चला। तो क्या हमारे साथ कॉलर हैं? क्योंकि हमारे ओके अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा आपने क्वेश्चन अभी अनाउंस नहीं किया, बता दें प्लीज, टाइम है तो। क्या अनाउंस नहीं किया? क्वेश्चन मैंने वैसे सेकंड क्वेश्चन तो कोई नहीं इस वक्त, लेकिन आज हम मियाँ बीवी के ताल्लुक पे ऐसी बात कर रहे थे, और उसमें जो खुसूसी तौर पे बात करेंगे दूसरे घंटे में वो ये है कि दोनों में से, मियाँ बीवी में से दोनों में से किसके हाथ में खर्च होना चाहिए घर का, किसको चलाना चाहिए? हाँ, दोनों के होना चाहिए। दोनों के होना चाहिए, यानी दालें जो है वो मसूर की और माश की बेगम लेकर आए और मूंग की है। ऐसा ना होता सारा शोहर के हाथ में और बीवी बेचती रही सारा दिन,
काम भी करती रहे और शौक के हाथ में काम कुछ। हाँ, बीवी के हाथ में कौन कौन सा खर्च होना चाहिए, चलो ये बता दो। जी सॉरी, क्या कहा आपने? बीवी के हाथ में कौन कौन सा खर्च होना चाहिए, मतलब बच्चों के कपड़ों के पैसे होने चाहिए, घर की दालों के पैसे होने चाहिए, मतलब कि घर का खर्चा हो गया, इसके अलावा बच्चों की मतलब कि वो सब खातून के खाना के हाथ में होनी चाहिए ना, ये कह रही हैं? हाँ जी जी, चलो ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि बीवी के हाथ में सब कुछ ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच हुमायरा, आपने कॉल किया। सब कुछ होना चाहिए, ये आपके दिल की बात है, लेकिन ये फिर भी मैं इस पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि टीवी में बैठ के ना लोग ऐसी ही बातें करते हैं। वो बेगम से ही पता चलता है कि हालात ऐसे ही हैं या मुख्तलिफ है। खैर, हमारे साथ एक और हमारी मेहमान हमारे सामने मौजूद है, उज़मा साबिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, आइए। मुख्तलिफ शोज भी ऑर्गेनाइज करती हैं ये, और भी चीजें। प्लीज बैठिए, अभी मैंने कहा अभी हम दूर दूर से ही मिल लेते हैं, बाद में करीब आके मिलेंगे। उज़मा FPCCI में स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंज्यूमर्स की वाइस प्रेसिडेंट। कंज्यूमर्स स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी की, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। ओके, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी की। तो भाई आज तो आपने आज तो मुझे फिर बताना है कि कंज्यूमर के लिए ये जो आपने कमेटी बनाई है और इसमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड को आप मद्देनजर रख रहे हैं, तो इसमें करते क्या हैं आप लोग? इसमें अभी तो बेसिकली हमने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है कंज्यूमर्स में। अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर आपका कोई भी काम या कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल फजूल जाता है। तो इसलिए हमने FPCCI से रिक्वेस्ट की कि हमें एक ऐसी कमेटी बनाने की इजाज़त दी जाए जिसमें हम क्वालिटी को फोकस करें, कंज्यूमर्स को फोकस करें, इसमें जितना भी क्वालिटी पे वर्क होना चाहिए वो हम करें और कंज्यूमर्स के लिए काम करें। अच्छा, कंज्यूमर्स के लिए काम करने का आपने बोला है, क्वालिटी का काम होना चाहिए। मैं वही समझना चाह रही हूँ कि काम करते क्या है, मतलब उनके लिए क्वालिटी का काम होना चाहिए और उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। 3 चीजों की आप अवेयरनेस बता दें जो कंज्यूमर को होनी चाहिए, आपके ख्याल में? एक तो क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी की आप जो परचेज कर रहे हैं वो क्या है, और सेकंड ये कि आप जो ले रहे हैं वो उसमें प्राइस की कितना वहाँ से मार्केट से कितना आया है प्राइस, और यहाँ पे वो कितना आपको दे रहे हैं, उसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। तो इस पे काम होना चाहिए, इस पे हम इस पे क्या काम कर रहे हैं आप लोग? कैसे अवेयरनेस देंगे अपने कंज्यूमर्स को? आज आपके पास मौका है ना इस फोरम से आप अवेयरनेस दें। मैं भी कंज्यूमर हूँ, ये भी कंज्यूमर हैं, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। जी बिल्कुल। जब आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं पहले तो देखें कि आप कहाँ से ले रहे हैं, क्या उस पर हमारे ये PSQC के इदारे के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, क्या इनकी स्टैम्प मौजूद है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम है कि उसे अप्रूव करे। पहले तो आप ये देखें कि इसमें पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी की स्टैंप मौजूद है, PSQC का निशान मौजूद है, लोगो मौजूद है। फिर उसके बाद परचेज करें और ये देखें कि आपको प्राइस लिस्ट क्या दी जा रही है, और तमाम आप मीन्स आप जाते हैं किसी एक स्टोर पे और दूसरे स्टोर पे भी जाके देखें कि वहाँ पे भी इतना कॉन्ट्रडिक्शन है प्राइस का, इतना ही अप एंड डाउन जा रहे हैं प्राइस। तो ये अवेयरनेस आपको खुद होनी चाहिए, और इस साल में हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इदारे हमारे साथ काम करें, तो ही अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। अच्छा, ये जो इन्होंने स्टैम्प की बात की है, वो स्टैम्प क्या हर प्रोडक्ट पे होती है? हमारे PSQC के 108 प्रोडक्ट हैं, मतलब 108 प्रोडक्ट में जिसमें तकरीबन 39 के करीब जो है वो फूड आइटम्स हैं, बाकी नॉन फूड आइटम्स हैं। तो सब नहीं है लेकिन 108 में, लेकिन जब आप 39 के करीब फूड आइटम्स है तो 39 के करीब फूड आइटम, मतलब जिसमें आपका एक घी सेक्टर है, पानी आ गया, बिस्किट्स आ गए और मसाला जात आ गए, जूसेस आ गए, कार्बोनेटेड बेवरेजेस ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ये आ गए। तो इसमें काफी सारी चीजें तो ऐसी आपकी आ जाती हैं कि उसमें आपका PS का जो लोगो है वो लाजमी उसमें होना चाहिए, और फिर उसकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर्ली PSQC करता है। ओके, अच्छा, बहुत सी अगर आप इजाजत दें तो एक तनकीद भी कर दूं, क्योंकि लोग तनकीद भी करते हैं कि ये तमाम स्टैम्प्स या ये तमाम क्वालिटी कंट्रोल या स्टैंडर्ड्स, आपको नहीं कह रही हूँ लेकिन आपकी टीम भी होगी और मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कभी कभी क्वालिटी नहीं होती तब भी स्टैम्प लग जाती है। इसका देखिए, वैसे मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है, नंबर 2, अगर ऐसा आपको लगता है कि ये जो मैं चीज, मतलब आप रोजाना पानी पीती है
जब कभी आपको महसूस हो कि ये आज जो जायका पानी का है चेंज है और इस पे स्टैम्प भी लगा हुआ है, तो आपको फील हुआ कि आज पानी का जायका चेंज है, तो आपको फौरन करना क्या है, आपको फौरन टोल फ्री नंबर उठाना है हमारा और हमें फोन कर देना है। ठीक है। और हमने जाके उस प्रोडक्ट को मार्केट से भी उठाना है, फैक्ट्री से भी उठाना है और उसको पूरा चेक करना है, और एक सैंपल हमने एक कंपनी के लिए भी रखा हुआ होता है, उसको भी दिखाने के भाई आपका फला जगह से ये हमारे पास कंप्लेन आई है और ये पानी आपका गैर मयारी है, इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। ठीक है। हमारे साथ कॉलर है इस वक्त नसीर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए नसीर साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहा, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे घर का हक है वो हामिद के पास होना चाहिए। खावन के पास होना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, ये जो आटा घी वगैरह है वो भी खावन को ही लेकर आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सारा कुछ उनको करना चाहिए। तो बेगम को भी कुछ देना चाहिए या उसके कपड़े भी खुद ही बना देने चाहिए? जी, बेगम को भी कोई खर्चा देना चाहिए या उसकी भी जो जरूरत की चीजें हैं उसके कपड़े वगैरह वो खुद ही बना लेने चाहिए? नहीं, बस उनको थोड़ा खर्चा दे दें, या वो जो जिस चीज की जरूरत है वो बाजार से लेकर चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कितना खर्चा देना चाहिए बेगम को? जो थोड़ा बहुत देना चाहिए ना, कितना देना चाहिए आपके ख्याल में? वो महीने का तकरीबन 5-6 हज़ार पैसे दे दें, 10,000 तकरीबन, बाकी अपने पास। ठीक है। हाँ, बाकी जिस चीज की जरूरत हो, रोजाना सब्जी है या कोई और चीज, कपड़े हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सब्जेक्ट हमें आगे करना है, 10 बजे के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त क्योंकि आप दोनों के साथ हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल में आप लोगों को पहुँचने में थोड़ी सी ताखीर हुई थी, तो वक्त हमारा खत्म हो गया। हम भी उसी ट्रैफिक में से आते हैं, ये सब भी उसी ट्रैफिक में से आए हैं। आपको कैलकुलेशन का मसला है, आपको तो हम सलूक ऐसे ही करते हैं ना, बस कैलकुलेशन का मसला है, टाइम कैलकुलेशन का, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोज उस तरह से सफर नहीं करते इस रास्ते पे। इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेगम और शौहर में किसके पास घर का खर्च होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि बेगम और शौहर जो है गाड़ी के 2 पहिए, उसके बगैर जो है कोई गाड़ी चल नहीं सकती। और पीछे वाले 2 पहिए नहीं, मतलब आप कौन है? नहीं, हमेशा इस बात से वो आगे वाले 2 हो गए। ये जो है आप यूं समझ लें कि एक आगे वाले 2 पहिए, 2 जो है वो दोनों मिलके, तो मतलब इस तरह ये जो है चलता है तो सर। लेकिन जितना भी आपका हाउस होल्ड का जो भी खर्चा हो, मेरा ख्याल है कि वो बीवी का राइट है, उसको मिलना चाहिए, और उसी को उसकी मैनेजमेंट का पता होता है। उसमें आपने भी कुछ बताना है वन लाइनर इस बारे में? मेरे ख्याल से तो मिसेस के पास ही होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि मैंने किस तरह से लेकर चलना है घर को। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन मिसेस को बेगम के पास होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। ब्रेक आ गया है, लेकिन नाज खां को अभी हम जाने नहीं दे रहे हैं, इनसे हमें नाज सुननी है, और हमारे पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी कोई शौक या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सब मुकाबले, दुनिया भर के टूर, खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हादरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। इसमें पूरी करती है खबरें जो मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, सिर्फ एक क्लिक की पूरी खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
खबरें हर वक्त बात। वेलकम बैक। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, लेकिन खुसूसी तौर पे आज हम पुलिस की बात कर रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट को हम तनकीद का निशाना तो बहुत बार बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल हैं, हमें हर जगह नजर आ जाते हैं। और फिर जब ट्रैफिक पुलिस की बात होती है तो भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। जो आज के पहले मेहमान हैं उनके साथ तो मैं काफ़ी शोज इस हवाले से कर चुकी हूँ, उनके सामने मैंने बहुत सी क्रिटिसिज्म शेयर किए हैं और उन्होंने बखूबी इसका जवाब भी दिया है। कभी कभी मैं इनको भी रोड पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए देखती रही हूँ या लोगों को हेड करते हुए देखती रही हूँ, लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है, नो मैटर व्हाट, आजकल की गर्मी हो या कैसे ही मुश्किल हालात हों, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। बाकी सर्विसेज और क्रिटिसिज्म उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यही लोग जब शोहदा की लिस्ट में आ जाते हैं तो हम पर लाजिम हो जाता है कि हम इनकी ताज़ीम करें या हम इनकी इस जुर्रत को, इनकी शुजाअत को या इनके इस एजाज को उसी तरह से एक्सेप्ट करें जिस तरह से अल्लाह ताला ने ये इनको नवाजा। आज हमारे पास एक शहीद की फैमिली भी मौजूद है और आज हमारे पास हमारे मेहमान मौजूद हैं। पहले तो हमारे असिस्टेंट DIG ताहिर नूरानी साहब शो में मौजूद है, जिनके हवाले से मैंने बताया कि काफ़ी हम ट्रैफिक के हवाले से प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? एंड वी हैव, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये ख़ास तौर पे कहीं से आया है और जहाँ से आया है उसके बारे में हमारे सीनियर एनालिस्ट राव नासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? लेकिन कॉन्सेप्ट बताने से पहले जो जिन शहीद का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम शकील अहमद है, हेड कांस्टेबल थे। उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनकी बेटी शबाना है, वालेकुम अस्सलाम, उनकी बेगम मिसेस शकील यहाँ पर मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, और बेटा अयाज मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और आप इनके चेहरे ही देखें तो ऑब्वियसली जब मैं पहले प्रोग्राम शुरुआत से पहले हमसे मिली थी तो खास तौर पे बेटी और जो बेगम है वो दोनों तो चेहरे से ही रहेगा, जो फीलिंग है मैं उसको नाम नहीं दे पाती उस तरह, लेकिन बस जब अपना कोई चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है और बस आप उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। मगर नासिर साहब, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्या है और आज ये फैमिली हमारे साथ इस फोरम पे मौजूद क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, सहाबा इकराम पर, अहले बैत पर। क्योंकि जैसे आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया, बुनियादी तौर पर देखें, शोहदा उसका ताल्लुक हाँ पुलिस से हो, आर्मी से हो या किसी और सिक्योरिटी फोर्सेज के वो लोग हों, ये वो अजीम शान लोग होते हैं जिनके बारे में कुरान हमें खुद बता रहा है कि जो शहीद है उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और अल्लाह के पास से रिस्क पाते हैं। और जैसे कि हम कराची शहर में एक बड़ी आबादी के साथ यहाँ रहते हैं और यहाँ आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पुलिस जिस तरीके से पुलिसिंग कर रही है और बिलखसूस ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार है
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 3,500 پولیس والوں سے آپ 2.5 کروڑ کے شہر کو چلا رہے ہیں. تو یہ کوئی میری نظر میں تو بہت بڑی جو ہے بات ہے. اور رہا شہدا کا، تو شہدا کو دیکھیں زندہ قومیں ہی ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں اور وہی قومیں ہمیشہ جو ہے آگے بڑھتی ہیں جو اپنے شہدا کو یاد رکھتی ہیں. اور شہدا کی عظمت کے لیے قرآن نے تو یہ بات ہمیں بتا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے. آپ نبی رحمت ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں، لیکن اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ایک شہید واحد ہستی ہے کہ جب یہ جنت میں جائے گا یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں پھر سے لوٹوں اور پھر سے اللہ کے لیے میں اپنی جان قربان کروں اور پھر میں آؤں اور پھر جاؤں اور پھر آؤں. تو یہ جو عظمت شہید کی لذت ہے بنیادی، بالکل آپ نے صحیح کہا. تو بنیادی طور پر جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ نے جو مرتبہ اور جو مقام عطا کیا ہے اس کی آرزو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں. اور آپ کیونکہ ہماری کونسل ہے جی بنیادی طور پر تو ہم اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، محبت کا کام کر رہے ہیں. جہاں نفرتیں عام ہو گئی ہیں، جہاں ہماری سوسائٹیوں کو بدلنے کی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہاں ہماری کونسل کام یہ کر رہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کے حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم لوگوں کو جوڑیں، پاکستانیت کا پیغام عام کریں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ان کی جانب سے، کیونکہ مجھے آج ہمارے پاس مختلف فیملیز ہیں، میں اسی کی بات کرنا چاہتی ہوں اور آگے بھی، تو آج اسی کاؤنسل کی جانب سے ان تمام فیملیز کو عمرے کی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. ان کی فیملیز کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور یہ طاہر نورانی صاحب نے اس میں ہماری بڑی رہنمائی کی اور بہت، کیونکہ خواہش یہ تھی کہ جینون لوگ ہوں اور یہ ایک اصال ثواب کا طریقہ ہے. اور اس کا کانسیپٹ کیسے آیا یہ ایک تھوڑا سا میں بریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھا تھا. میں جب گیا حضور علیہ السلام کے روزے پہ تو مجھے وہاں سے یہ کانسیپٹ ملا. ہوا یہ تھا کہ ایک میجر ضیاء الدین عباسی صاحب تھے جو 65 کی عمر میں شہید ہوئے تھے. تو ان کے والد نے ان کے والد کو جب وہاں پر بلایا گیا ایک تقریب میں، تو اس زمانے میں ایوب خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے فوراً انتظام کر دیا. وہ جب عمرے کرنے کے لیے وہاں پہنچے، جب وہ روزہ رسول میں پہنچے تو آگے وہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ روزہ رسول پر کھڑا تھا تو وہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان سے جو میجر ضیاء الدین عباسی کے کوئی اہل خانہ میں سے کوئی ہے کوئی یہاں جاننے والے. تو یہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا جی میرا تعلق پاکستان کراچی سے. انہوں نے بڑے احترام سے ان کو رسید کیا، گھر لے گئے. وہاں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام تھا. تو ان کے والد کہتے ہیں کہ میں حیران و پریشان تھا کہ میں تو فرسٹ ٹائم مدینے آیا ہوں، مجھے تو یہاں جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ ان کو بہت حیران کر رہی تھی. تو یہ اندر گئے تو انہوں نے جب تعارف ہوا انہوں نے کہا جی آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ ان سے آپ کا تعلق کیا ہے میجر ضیاء الدین عباسی؟ انہوں نے کہا جی میں ان کا والد ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی میرا ہاتھ چوم رہا ہے. پتہ چلا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ روزہ رسول کے متولی ہیں، جو روزہ رسول کے حوالے سے وہاں خدمات کا انجام دیتے ہیں، خادمین ہیں. تو انہوں نے جب بڑا اہتمام دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنا اعزاز اور اتنی محبت اور اتنا پیار کس اس پر دے رہے ہیں. تو روزہ رسول کے متولی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ رات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میجر ضیاء الدین عباسی ہمارا مجاہد ہے، ان کے والدین میں احترام سے لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اعزاز دیا تو ان کو سینے سے لگایا اور حضرت علی نے ان کو گلے سے لگایا. تو یہ شہید کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا میں پھر ظاہر ہے جب آپ نے شہدا کا ذکر کیا ہے تو آج بھی ہم طاہر صاحب سے گزارش کریں گے کہ شکیل احمد صاحب کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. جی شکیل احمد صاحب ہمارے بہت زبردست قسم کے اہلکار تھے. اپنے ڈیوٹی پہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے. جس وقت یہ واقعہ ہوا دن کا 2-2:30 بج رہے تھے اور وہ عائشہ منزل ڈسٹرکٹ سینٹر کا وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ وہ اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے اہلکار دونوں ٹریفک مینجمنٹ کر رہے تھے. جب واقعہ پیش ہوا اور موٹر سائیکل پہ لوگ آئے پھر کیا ہوا کیونکہ بہت سے لوگ کر رہے تھے اور ٹریفک کو مینیج کر رہے تھے. تو موٹر سائیکل پہ ہینڈل پہ آئے لڑکے اور انہوں نے فائر کیے دونوں پہ اور پروگرامر کی کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے پاس ایک پین تھی جو تھی مگر ظاہر بات ہے کہ وہ ٹریفک مینجمنٹ میں بھی لگے ہوئے تھے اور ان کا شاید دھیان نہیں تھا اور یہ پیچھے. اچھا تو یہ بعد میں کبھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ فریادیں کٹی ہیں، کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ جس طرح آپریشن ہمارا یہاں چل رہا ہے پورے ملک میں اور اسپیشلی کراچی میں تو اس میں کافی لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، وہ انویسٹیگیشن کے ادارے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اور
बिल्कुल उसमें, लेकिन ये बाकी जाहिर बात है कि ऐसा हो गया था जिससे एक दहशत की एक पूरे कराची में हरासमेंट हुआ था और उनको अस्पताल में ले जाया गया, मगर वो बात पहुँच सके और शहीद हो गए। और रमजान का महीना भी रहा, ये भी बड़ी बड़ी फजीलत वाली बात है पिछले रमजान में। जी तो ये मामला, इसके अलावा भी ट्रैफिक पुलिस के काफी एहलकार हमारे जो है वो ड्यूटी के दौरान शहीद कर दिए गए। इसके अलावा पूरे कराची के उनकी फैमिलीज भी हैं, कुछ और फैमिलीज भी आज हैं हमारे पास। एक फैमिली और भी है। ठीक है, उनसे भी अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवा दें। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जान बात कर रहा हूँ कानून से। हाँ जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक है, बिल्कुल फरमाइए। जी थोड़ा सा मैं अपने इलाके से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे इलाके में गड़बड़ है, शोर है। आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, यहया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी यहया साहब, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप करी हुई है। यहया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ जी फरमाइए, कैसे? सर पहले तो हमारे जो शहीद कांस्टेबल हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई अल्लाह ताला उनको जवाब रहमत में जगह दो, यकीनन वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन मुझे जो ये ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मैं कहूँगा, यकीन करें कि जब हम रोड पे होते हैं मैं इनको बहुत मजलूम समझता हूँ। इसलिए इस कदर मेहनत, इस कदर धूप, इतनी मोटी वर्दी पहन के खड़े होकर काम करना, ये इतना टफ जॉब है, हमें अंदाजा नहीं होता। तो ताहिर भाई बैठे हैं, ताहिर भाई को मैंने खुद बताते कुछ देखा है। ताहिर भाई ने पिछले साल भी रमजानों में बेइंतहा काम किया और ये ऑन रोड रह के काम करते हैं। मेरी दो लोगों से दरखास्त है कि हम लोग बहुत अजीब तरीके से लोग बिहेव करते हैं। शायद पुलिस को या कांस्टेबल्स को या इस तरह के लोगों को हम उनको वैल्यू नहीं देते। मैं ऐसे कहता हूँ उनको रेस्पेक्ट दें। यकीन करें कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ताहिर भाई से मुझे एक बात करनी है। ताहिर भाई, बात ये कि जो ट्रैफिक का हाल है, आपने देखा है कि इतनी ज्यादा वायलेशन है। मुझे खुद अंदाजा है कि जब मॉब मोटरसाइकिल का निकलता है तो एक कांस्टेबल, 2-4 कांस्टेबल के बस की बात नहीं होती कि उनको वो टैकल कर सकें। कानून नाफिज करना तो अपनी बात है, वो तो अपनी जगह है। आपके पास नफरी नहीं है, एक तो नफरी आप लोग बढ़ाएं, आपको बहुत जरूरत नफरी की। दूसरा मेरा ये कि जो एजुकेट करना है ना लोगों को, खासतौर पे मोटरसाइकिल वालों को एजुकेट करना है कि भाई ये इस तरह का वायलेशन करना कुछ आदमी इखलाकियात की भी चीज होती है। तो इस पहलू पे भी ताहिर भाई जरा गौर करें, स्कूल में, कॉलेज में। साहब एक्चुअली आगे हमें ब्रेक भी लेना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, क्योंकि मैं फैमिली से बात करना चाहती हूँ। हमारे पास क्योंकि एक और फैमिली है, फिर उनकी टर्न आ जाएगी। कोई चीज जो आप लोग कहना चाहें, क्योंकि इस मौके पर मुझे बहुत ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे पास अल्फाज की कमी है या सवालात की कमी है, लेकिन अपने प्यारे, अपने वालिद और शकील अहमद साहब के हवाले से जो भी आप कहना चाहें, आपसे शुरू करते हैं। बस हमारे वालिद बहुत अच्छे थे, हर चीज़ में साथ देना, बहुत करते थे हमारा ख्याल। अब वो चले गए तो आप क्या करती हो? करती हो कौन सी क्लास में? इंटर किया अभी 1 साल पहले। कितने बहन भाई हो आप लोग? 7 बहन 1 भाई। और आपका कौन सा नंबर है? 6ठा। अच्छा, बाकी बड़े जो हैं वो शादीशुदा हैं? घर 2 बहन शादीशुदा। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि रमज़ान के महीने में एक बार फिर हम इस तरह से, ये अच्छा नहीं लग रहा कि आपके दुख से हम जब बात कर रहे हैं तो मैं क्या इस हवाले से कह सकती हूँ। आज आप कहना चाहेंगे कुछ? शहीद हुए वो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने फिर उनको शहीद कर दिया, जन्नत में बुला लिया। उनके जाने के बाद कोई ऐसी चीज जो जिसका खास तौर पे आप तस्करा करना चाहें, क्योंकि मेरे ख्याल में बेटों के साथ वालिद का ये रिलेशनशिप होता है कि काफी सख्ती रहती है। जी, घर में ही कमी आई हुई, उनकी आवाज की बहुत कमी है। उनकी आवाज ही ऐसी थी कि घर हमारा रौनक से रहता था, अब बिल्कुल वीरान। मगर सबसे बेहतरीन तोहफा आपकी तरफ से ये है कि आप उनके लिए पढ़ें। जी, और आजकल तो रमजान का महीना है, अल्लाह ताला ने अगर उनको ये एजाज दिया है तो फिर तो आपके लिए बड़े फख्र की बात है। अल्लाह ताला इस शहादत को कबूल करे, ये दुआ करें। और टिकट का आप अनाउंस कर दीजिए या आपने देना है, क्या सिलसिला है वो आप कर लीजिए, ताकि उसके बाद हमें ब्रेक
आगे लेना होगा। ओके, टिकट है प्लीज। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको राव नासिर साहब उठना पड़ेगा कि आज जरा एक तार मेरे ऐसी लगी थी कि मैं आगे जाना। अच्छा, सबको बांधा हुआ है। आइए अंदर आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, खैर है, जल्दी आए जी। आ जाए मजी, आप आ जाए, आप आ जाइए, आइए। ये शहीद के लिए ट्रिब्यूट है, मैं समझता हूँ कि रूए ज़मीन पर इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के दरबार की हाजिरी और अल्लाह के घर की हाजिरी से बड़ी कोई सादत नहीं है। और ये इनाम के अलावा मुझे लगता है कि ये बुलावा होता है, आपके तहत हो गया, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आपने ये बुलावे में अपना रोल प्ले किया, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया, आप जाइए, दुआ कीजिए, हम सबको भी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह करे कि आपके दिल को सुकून आ जाए। बस मेरी दुआ ये है कि आपके दिल को सुकून आए, अल्लाह आपको अच्छा रखे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखिए खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी हो या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सब मुकाबले, दुनिया भर के टूर, इसमें वक्त है कहाँ। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, उसको एक क्लिक की पूरी पड़े। खबरें हर वक्त बाखबर। वेलकम बैक। और आज हमारे पास शहदा की फैमिलीज हैं, जिनका उन शहदा की फैमिलीज हैं जिनका ताल्लुक हमारे ट्रैफिक पुलिस से है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, राव नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर नूरानी साहब मौजूद हैं। अब हमारे साथ जो फैमिली है वो है राशिद यूसुफ साहब की फैमिली है। उनकी बेगम यहाँ पर फरजाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उवैस मौजूद हैं और उनके भाई बिलाल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। ताहिर साहब, पहले तो आप इनके हवाले से, राशिद यूसुफ के हवाले से मुझे बताइए। ये भी ड्यूटी के दौरान इनको शहीद किया गया, रमजान मुबारक का महीना था 2014, और औरंगी टाउन में शाम के वक्त जब ये ड्यूटी दे रहे थे और उनके साथ एक और एहलकार थे, तो ये वाक़या पेश आया और 10 फोटो हो गए थे। और उसके बाद जो है 2014 की बात है, ठीक है। 2014। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे। और ये ओवैस कौन से नंबर पे? ये सबसे बड़े हैं। अच्छा। इनके बाद 2 बेटे जुड़वा हैं, उनसे छोटी 2 बेटी हैं। तो राशिद साहब के जाने के बाद आपके घर के मामलात और बाकी तमाम चीजें बहुत मुश्किल हो गई? जी, जाहिर बात है, वो तो कमी पूरी नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये है कि हमारे साथ मतलब ये काम करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और ओवैस, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी तो खुद बहुत यंग है ये, और ऐसे मौके पे बड़ा कुछ अपने हवाले से भी आंखों के सामने आ जाता है। ओवैस, कुछ कहना है आपको? आज कुछ कहना चाहते हैं? उस वक्त तो आप और छोटे होंगे। जी, 13 साल के थे, अभी तो 15 साल के हैं। माय नेम इज मोहम्मद अवैस, मैं शहीद राशिद यूसुफ का बेटा हूँ।
बोले बोले क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत फखर है ना मैंने बताया। मेरे फादर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, हमें बहुत फखर है कि वो शहीद हुए हैं। मैं भी उनकी तरह शहीद होना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिलाल यूसुफ नाम है, शहीद आशीष यूसुफ का भाई हूँ मैं। और इंसान दुनिया में आता है तो उसने जाना तो ज़रूर है। हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि हमारे भाई इस मुल्क और कौम की बका के लिए जो है शहीद हो गए। ये हमारी भाभी हैं और बच्चे हैं, इनका ख्याल हम तो रख रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक की भी अपनी मदद है कि वो भी रखवा रही है। बाकी हम लोग इनको जितना भी प्यार दे दें, लेकिन इनको वालिद साहब की जो कमी है वो कभी पूरी नहीं कर सकते। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना हमारी पुलिस का भी करना चाहूँगा कि इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है हमारे इन शहीदों के लिए और जो कर रहे हैं। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे अफसरान का, मिस्टर ताहिर अहमद नूरानी साहब का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ बैठ के टीवी पे बात कर रहे हैं। सही बात है। देखिए यही मैं समझता हूँ नुसरत के हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दीन इस्लाम में हैं और मुसलमान जो है वो किसी लम्हे भी मायूस नहीं होता। और शहीद तो मुसलमान के जो है ना वो माथे का झूमर है। ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। शहीद किसी भी मकाम पे खड़ा हो वो शहीद होता है और अल्लाह की रहमतों और बरकतों में उसका मामला होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला बस इनके दर्जात बुलंद करे और हम सबको हकीकी मायनों में अपने वतन के साथ और वतन के साथ हमें आगे बढ़कर इन लोगों का साथ देने का, इनका हाथ बढ़ाने का हमें अल्लाह ताला मौका भी दे और हिम्मत भी दे और हमें आगे बढ़ने की तौफीक भी दे। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी की बात सबको कहना चाहिए कि उनका बेटा शहीद का कह रहा है कि मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं शहीद हूँ। ये एक ऐसा जज्बा है, ये ऐसी पॉजिटिविटी है कि इस माशरे में जहाँ पे आज हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे इतनी अनसिक्योरिटी है, उसके बावजूद ये बात करना एक भी बड़ी क्रेडिट की बात है। और हम इंशाल्लाह डिपार्टमेंट इस चीज़ को भी देखेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि शहीदों की जो फैमिलीज है हम बिल्कुल उनका ख्याल तो कर रहे हैं फाइनेंशियली और हर चीज़ का, लेकिन इंशाल्लाह जब जॉब पे आएंगे तो उनको ट्रेनिंग देके बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इनके बड़ों ने ड्यूटी दी है ये दें। और अगर आज इनकी ये जज्बा है कि अच्छा आप लोग एज ए डिपार्टमेंट इनके लिए जॉब के हवाले से जॉब है इनकी और ये प्रोसीजर भी चीजें चल रही होंगी, लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है तो और एज ए डिपार्टमेंट कोई फैसिलिटी है? जी जो बहुत फैसिलिटीज है कि हमारी जो एक्टिविटीज होती है हर साल रमजान के हवाले से या ईद के हवाले से वो हम अपने तौर पर बहुत करते हैं, मगर गवर्नमेंट टीम की तरफ से डेफिनेटली कुछ पैसे कंपनसेशन के वो भी हैं। इसके अलावा वो जॉब्स भी हैं, तो नौकरियाँ उनके शहीदों के बच्चों को या उनके बहन भाइयों को वो दी जाती हैं और इसके अलावा उनका ख्याल भी किया जाता है। और दूसरा ये कि जिस तरह राव साहब की जैसे माशाल्लाह तंजीम कर रही हैं और राव साहब की जो सोच है पॉजिटिव, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रास्ते में रहते हैं और बिल्कुल इसका अप्रिशिएट किया जाता है। जाहिर बात है कि ये ऐसा जख्म है, इस पर क्या मरहम रखा जाए, मगर एक कौम के लिए एक मुल्क के लिए जान दी गई है, शहीद हुए हैं, ये फख्र की बात है। हम लोगों के लिए तो मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा है। राव साहब आप ही आज मेरे ख्याल में सेगमेंट में तो एंकरिंग के फराइज भी आप ही तो ये कहूँगा कि दूसरा देखें हम बहुत खुश नसीब हैं। ये जो वतन है ये कोई आम मुल्क नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है और पाकिस्तान में देखें रहने वालों को भी अल्लाह ने इस जज्बे से नवाजा है कि जब भी कोई बुरा वक्त पाकिस्तान पर आया है तो हमारे इन्हीं माओ बहनों और इन्हीं नौजवानों ने आगे बढ़कर अपने बेटे पेश किए हैं और इस वतन पर सब निछावर होते जा रहे हैं। क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी और जाहिर है बिल्कुल हकीकत बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है जाहिर है बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहूँगा नुसरत देखें शहीद जो होता है ना ये अल्लाह की ज़ात है कि उनके अहलो अयाल को सब्र भी वही अता फरमाता है, क्योंकि जब खुद अल्लाह ने फरमा दिया शहीद के लिए कि उसे मुर्दा मत कहो कि वो जिंदा है
और अल्लाह के पास से रिस्क पाते हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते कि उन्हें किस तरह की अल्लाह ताला ने वहाँ पर जिंदगी अता की हुई है। और ये जो अहले खाना है ये हर लिहाज से खुश नसीब है। दुनिया की तंगी तो है, दुनिया की तकालीफ तो है, लेकिन इसके बदले में जो परवरदिगार ने इनके लिए अजमतें और वहाँ जो मकाम रखा है वो बहुत बुलंद है, वो बहुत अल्लाह करे इस दुनिया में भी इनके लिए आसानी हो। आमीन आमीन। और आप अपना ये जो कार्य खैर की एक कारवाने नूरे हरम की तरफ से शौदा के लिए ये कौन कौन इनकी बेगम जा सकेंगी? जी बिल्कुल जाएंगी, इनकी बेगम जाएंगी और इंशाल्लाह ये वहाँ जाकर यकीनी तौर पर इस सादत को भी हासिल करेंगी और इस सादत के जरिए से इंशाल्लाह ज़ाहिर उनको भी हमारे यहाँ तो चूंकि ईमान है हमारा, इस साले सवाब पर हम यकीन रखते हैं, तो बिल्कुल ये लेके आइए। जी बहन आप वहाँ जाके जरूर दुआ कीजिए, अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। प्लीज बैठिए। और अब क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और क्योंकि इस सेगमेंट में मैं शुरू में तो मैंने रोक लिया था, लेकिन आप सब भी समझ सकते हैं कि हम जो मदर्स हैं या हमारी भी इसी तरह फैमिलीज हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप किसी दूसरे को अपने जैसे किसी दूसरे को देखते हैं और उसकी इस कैफियत को देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है अभी हमारी कि हमें कोई नात सुनाइए, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है हमारे सेगमेंट का। माइक दे दीजिए। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचाई, परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली अपनी छुपा दी, वो अता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ में तक हम खबरों के साथ मैं हूं सलमा गुलजार। वज़ीर आज़म ऑफिस को मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिस मौसूल। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जुमेरात को JIT में जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया ताकि इस अमल के जरिए सुरखरू हों। शरीफ फैमिली ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद JIT को तस्लीम किया। नारों के बजाय अमली इक़दाम के जरिए आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर ममलिकत इस्लाम मरियम औरंगज़ेब। पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने वज़ीर आज़म को फांसियों, उम्र कैद और नाअहली की सजाएं तो सुनाई, मगर तरफ जजों, जर्नैलों और सहाफ़ियों का रुख़सत नहीं किया। इमरान की हैसियत पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों के एक मोहरे से ज्यादा नहीं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा शाद रफ़ीक तस्लीम। कतर में पाकिस्तानी फौजियों की तैनाती की खबरों की तरदीद।
ऐसी झूठी खबरें बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा हैं। गैर मुल्की मीडिया में ऐसी खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मकबूजा कश्मीर में छापे और क्रैकडाउन रोज का मामूल। भारतीय फौजी लोगों को घंटों बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाए रखते हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें कश्मीरियों के साथ भारतीय फौज के गैर इंसानी सलूक का नोटिस दें। हुर्रियत क़यादत। शामी मीडिया का फजाई हमले में शिदत पसंद तंजीम दाइश के रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की हलाकत का दावा। दाइश ने ताहाल अबू बकर अल बगदादी की हलाकत की तस्दीक नहीं की। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में सदर मैक्रों की पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल। सदर मैक्रों ने 14 माह कबल रिपब्लिक ऑन द मूव पार्टी की बुनियाद रखी। ऑपोजिशन रहनुमा मैरीन ले पेन ने नताइज को मायूस कुन करार दे दिया। पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा राउंड अगले इतवार को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से जबरी मुशक्कत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बच्चों से जबरी मुशक्कत लेने की लानत को खत्म करने के लिए जाम इक़दाम करना और मेहनत कश बच्चों के मसाइल को हुकूमत और दीगर जिम्मेदारान तक मौसर तरीके से पहुंचाना है। चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रुप डी में पाकिस्तान अपना अहम मैच आज श्रीलंका के खिलाफ कार्डिफ में खेलेगा। फातेह टीम सेमीफाइनल में जबकि हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारत जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत ने 192 रन का हदफ 138 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शेखर धवन 78 और विराट कोहली 76 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम फ्लाईवेट कैटेगरी में आलमी नंबर 1 बॉक्सर बन गए। बॉक्सिंग में आला तरीन एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। WBC की ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक मैक्सिको के फेनिक्स को दूसरे नंबर पर। मोहम्मद वसीम गोल्ड टाइटल के लिए रवां साल सितंबर या अक्टूबर में रिंग में उतरेंगे। राफेल नडाल ने 10वीं मरतबा फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीत ली। नडाल ने फाइनल में ववरिंका को 6-2, 6-3 और 6-1 से शिकस्त दी। राफेल नडाल ने अपने करियर का 15वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रहिए। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले साथ में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह पाकिस्तान, रमजान वेलकम बैक। और शुरुआत का सेगमेंट तो हमारा बहुत ही इमोशनल था और बहुत सी चीज़ों में जाहिर है आप रिलेट करते हैं लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सामने अपने बच्चे आते हैं, आपके सामने अपनी फैमिली आती है, आपको वो अपने बच्चों जैसे ही लगते हैं। बीइंग अ पेरेंट तो मैं ये कह सकती हूँ कि आफ्टर यू हैव योर किड्स,
उसके बाद आपको हर बच्चा अपने ही बच्चे जैसा लग रहा होता है और हर बच्चे की तकलीफ अपने ही बच्चे जैसी लग रही होती है। तो खैर वो सेगमेंट मेरे लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो हम हस्बैंड एंड वाइफ के हवाले से एंड द सेम टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि घर का खर्च दोनों में से किसके पास होना चाहिए। तो आज हमारे बड़े ही अच्छे अमेजिंग मेहमान हैं, वो डिबेट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, आज उनसे कुछ मनवाना चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं उनकी राय की आप तरदीद करना चाहते हैं, जो भी कुछ है आप कॉल कीजिए और आप हमसे बात कीजिए। हमारे साथ शबाना मर्चेंट साहिबा मौजूद हैं जो कि जिनका अपना सैलॉन है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर इनकी हिस्ट्री में बताना लाजमी समझती हूँ क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनल स्टाइलिस्ट रही हैं एंड अब तो मुख्तलिफ लोग इनके पास जाते हैं और सर्विसेज लेते हैं, मगर उसके साथ साथ मैंने इनको हमेशा देखा है कि अपनी जिंदगी में खर्च से लेकर सारी चीजें इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चलाई हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको इसीलिए मदद किया है, आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। एंड वी आप बड़ी प्यारी सी हाउस वाइफ है, लेकिन बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी आर्टिस्टिक हैं। इनका आर्ट वर्क कभी आपको मौका मिला तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन वैसे घर के अंदर ही ये सारा आर्ट करती है। तो वी हैव द हाउस वाइफ ज़रीन रेहान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप इनको देख लें और अगर मैंने इनके बच्चों की उम्रें बता दी ना आपको तो हैरान हो जाएंगे आप तो बस इतना ही देखें आप, वही काफी है। और हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बैंकर हैं, इसके अलावा भी इनकी काफी चीजें थी जो इनके क्रेडिट पर हैं, लेकिन हमने सोचा आज के प्रोग्राम के लिए हम दो ही पे इक्तफा करते हैं। हमारे साथ उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि संतोष कुमार साहब आपके मामू और कल उनकी बरसी गुजरी है, तो एनीथिंग दैट यू वांट टू से, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बीइंग अ फैमिली मेंबर एंड बीइंग अ फैमिली चाइल्ड, कि आप उनके बारे में जबकि अब वो दुनिया में नहीं है उनके फैंस को कुछ भी कहना चाहें। कोई उनकी एक बहुत प्यारी सी बात मैं चाहती हूँ, आप बताइए। मतलब ही वॉज द पायनियर ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और आज तक लोग कहते हैं कि इतना हसीन, इतना जमील आदमी और इतना मतलब कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी दोबारा नहीं आया। अभी यही कहा आपने, भी यही कहा था कि इतने हसीन आदमी जी। मतलब वो जब हॉलीवुड गए थे मोमानी के साथ, सबिया खानम के साथ, तो वहाँ पर वो लोग भी बिल्कुल ही हैरान हो गए थे, और उन्होंने अपने मैगजीन में लिखा था कि हैंडसम डेबोनेयर विजिट फ्रॉम एशिया। ओके, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे उन्होंने घुटी भी दी थी, मुझे याद है। तो कुछ ना कुछ टैलेंट मेरे में भी इनहेरिट हुआ है आपको लगता है? जी जी। चले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा आप देखिए वो दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनकी बात करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही आ जाती है। तो हमारे जितने भी बड़े हैं जिनसे हम सीखते रहे हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को, हमारे खानदान को, हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया इन अ पॉजिटिव वे, तो उनके लिए तो वैसे भी दुआ निकलती है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और उनके अलावा भी जितने भी लोग हैं आपके, हमारे अपने प्यारे जो हैं, आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो उनको जरूर दुआ में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन तोहफा है उनके लिए। और जिस तरह की बातें, हिकायतें हम पढ़ते हैं तो कभी कभी रोंगटे से खड़े होने लगते हैं कि शायद हम कभी जिंदगी की भागदौड़ में ये सब भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा, एक बात बताऊं, एक तो वो खूबसूरत इंसान थे, उनके भाई दर्पण भी, बट दे वर द ब्यूटीफुल कपल, सबिया के साथ और नैयर सुल्ताना के साथ जो दर्पण का था, आई थिंक इतना ब्यूटीफुल कपल, इतना एलिगेंट कपल हमारी इंडस्ट्री में, और जो उनकी ड्रेसिंग होती थी दैट वाज समथिंग, अभी तक हमें याद है, अभी तक याद है। अच्छा जी, अब सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली इन लेजेंड्स के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए और सुनने के लिए, लेकिन जो घर का खर्च है उसकी शुरुआत जरा खवातीन से पहले करते हैं ना, और फिर बीइंग बैंकर भी आप इसके बारे में बताइएगा जी। मैं कहती हूँ जो समझदार हो वो अपने हाथ में रखे, वो हस्बैंड हो, दोनों को लगेगा, दोनों को एक तो लगता है कि दोनों खूबसूरत है और दोनों को लगता है कि वो समझदार है, ये भी है नहीं, किसी जगह पे ये होता है कि वाइफ बहुत अच्छी तरह चला सकती हैं। जैसे आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो मैंने अपने बजट को हमेशा इस तरह बैलेंस किया कि एजुकेशन, जरूरियात जिंदगी और घर को चलाना, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्यू इयर्स बैक, बहुत ही ज्यादा, जब मैं एक ट्रेजेडी से गुजरी थी, लेकिन मैंने बहुत बैलेंस कोशिश की और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा वो किया। लेकिन मेरा ख्याल है जो समझदार हो वो करे, क्योंकि कहीं जगह पे मर्द बहुत समझदार होते हैं, औरतें अपने कपड़े, जेवर, खाना पीना बहुत एक्स्ट्रा उस पर, और कहीं जगह पे मर्द जो है ना वो बहुत लेविश स्पेंड कर रहे होते हैं, और कहीं जगह पे बीवियां बहुत लेविश। तो इट शुड बी अ बैलेंस।
ज्यादातर कौन है? ज्यादातर की बात मैं आपसे पूछूंगी, जरीन आप बताएं। मुझे लगता है ज्यादातर खवातीन अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि घर में क्या चीज किस वक्त चाहिए। मर्दों को पता ही नहीं होता, और अगर शाखर्च मर्द है तो वो आप कहेंगे एक चीज लानी है तो वो उसको बहुत सारा ला के रख देगा, चाहे वो यूज में ना आ रही हो। तो मुझे लगता है मेरे घर का तो यही है कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं होता, उनसे अगर एक दिन बोलो कि आज आप ये चीज ले आए तो वो उस चीज को रोज लाना शुरू कर देते हैं बगैर पूछे। वो कहते क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है, या बेटी को पसंद है या बेटे को पसंद है, और उसके बाद वो पसंद ही खत्म हो जाती है। 2 दिन की बाद किसी को नहीं चाहिए होती वो चीज, ज्यादातर खाने की चीजों में होता है, ग्रोसरीज में। तो मुझे लगता है कि खवातीन अच्छा मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि उनको घर के अंदर का सारा कैजुअल पता होता है, और बच्चों का भी पता होता है, उनकी पसंद नापसंद, उनकी प्रायोरिटीज का पता होता है। और मर्द जो है, हाँ कहीं कहीं सही बात कह रही है कि मर्द कहीं कहीं बहुत समझदार होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के बड़े भाई बहुत समझदार हैं, वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं अपनी बीवी से ज्यादा अच्छा, और हमारे यहाँ मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा मैनेज करती हूँ, क्योंकि अच्छा ये वाली चीजें भी लगती नहीं है, बाहर से भी लग रही होती हैं। उसका हस्बैंड तो अच्छा मैनेज कर रहा है, उसकी बेगम तो अच्छा मैनेज कर रही है, इसलिए इससे हम लोग आते हैं। लेकिन आपका भी फर्स्ट कॉमेंट ले लें, क्या लगता है आपको? देखिए पहले तो दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है अच्छी, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपकी इनकम है आप उसको सामने रखें, मैं तो ऐसा बैंकर बात करूंगा। फिर अपने लिस्ट ऑफ मेन आइटम जो आपके होते हैं वो आप उसको लिस्ट डाउन करें। ग्रोसरीज हो गई, आपकी शॉपिंग हो गई, आपकी रिक्रिएशन हो गई, बल्कि एजुकेशन हो गई। rather than मैं तो ये भी कहूँगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसका भी एक पोर्शन आप एक अलग रखें, और अब आप आपस में डिसाइड करें कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। डेफिनेटली आई एग्री, लेडीज जो हैं। अच्छा इसमें एक चीज, सॉरी इंटरप्शन हो रही है, आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? मैं तो एमबीए है। अच्छा, जब बेगम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और बंदा खुद एमबीए हो ना, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन बना के समझ में आती है। नहीं, अच्छा जो चीज आपके सामने होती है ना, चाहे आप हाउस वाइफ हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। जो चीज हवा में होती है कि हाँ इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, व्हेन यू पुट इट ऑन पेपर तो यू कैन एग्जैक्टली नो कि यार मुझे अब क्या करना है, ये मेरा लिमिटेड रिसोर्स है, इसको मैं किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूज करूँ। आई पर्सनली एग्री, लेडीज अगर हाउस वाइफ हैं या इवन जैसे मेरी वाइफ वर्किंग है, वो घर के चीजों को, किचन एक्सपेंसेस, ग्रोसरीज को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर, उनको रेट्स पता होते हैं, उनको पता है कौन सी चीज में डील्स आ रही है, कौन सी चीज एक्सपायर हो रही है। इवन उनको ये भी पता है कि आपको क्या पसंद है। जी जी, आप कह रहे होते हैं कि नहीं हम ये मैनेज कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं हम 2 दिन खा लेंगे, लेकिन उनको पता है कि आप वो अगले दिन अगले वक्त भी नहीं खाएंगे। जैसे बेगम आज सैरी पे कह रही थी मेड को कि भाई साहब के लिए ये पुलाव रखो, बच्चे के लिए ये करो, उसके लिए ये करो, तो दैट्स मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। मैं सिर्फ फैजान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं भी खुद मैं मैरिड हूँ, तो मुझे जो है वो इसलिए ज्यादा इन चीजों का पता है कि 7 साल में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अच्छा, बहुत कुछ देख लिया, बड़े दुख से बोला है इनमें 7 साल में मैंने बहुत चीजें देख ली। हाँ, वो ऐसा होता है कि बाज़ जो है वो एक लिस्ट मिलती है कि बाहर से जाके ये ले आओ। हाँ, एमरजेंसी लिस्ट होती है। अब मैं जब लेने जाता हूँ तो यकीनन जो है वो चीजें तो खा रही आती है, लेकिन वो जब घर आता हूँ कहते हैं ये ऐसे क्यों लिया है, वो वैसे क्यों लिया है। जो परचेजिंग जो है वो वुमेन को खुद करनी चाहिए, लेकिन जो बजट घर का मैनेज करना चाहिए वो हस्बैंड को। ये एक मुनासिब फॉर्मूला है जो मुझे लगता है। बाकी आपके एक्सपर्ट बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा मेरे मतलब का भी है वैसे। लेकिन आजकल जिस तरह लॉन की, मैं खुद जाके ये सब नहीं करती वैसे, और ना मुझ पे किसी ने डाला, और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ नहीं डाला। लेकिन दूसरा जिस तरह आजकल लॉन प्रिंट्स की सेल लगी हुई है, हर औरत अगर 10-10, 20-20 सूट लेगी तो बेचारा हस्बैंड कहाँ से लाके, मतलब थोड़ा सा तो आप ये चीज रियलाइज करें कि योर बजट शुड बी इन बैलेंस। आप अगर 10 जगह जा रहे हैं तो 10 जगह नया सूट ना भी पहने, और थोड़ा सेविंग, और जरूरी नहीं है कि बड़े ब्रांड का 6 और 8 हजार का लॉन का जोड़ा ले। लॉन फिर आखिर में लॉन ही है, बस ये समझ जाए, वो लॉन ही है, आखिर में घर में ही पहननी है। लेकिन नुसरत रेनी डेज के लिए भी रखना चाहिए। इंसान को पता नहीं होता किस वक्त किसी के साथ क्या ट्रेजेडी हो जाए, तो औरत को चाहिए अपनी सेविंग इस तरह से रखे कि खुदा ना खासा जब बुरा वक्त आए बच्चों पे या हस्बैंड पे या खुद पे, तो इंस्टेड ऑफ कि बाहर निकले और किसी से आस्क करे कि भाई मुझे हेल्प करो, शी शुड बी टैलेंटेड और थोड़ा सा सेविंग की हैबिट डाले। अच्छा, मुझे लगता है कि ये आपकी ना पर्सनल एक, जैसे कुछ आदतें होती है ना, जब तक आपने रोक के रखी होती है तब तक आप डर रहे होते हैं, जब आप उससे आगे निकल जाते हैं फिर आपको कभी वो फीलिंग नहीं होती।
सेम इज द केस विद स्पेंडिंग, कि जब तक आप हाथ रोक रोक के खर्च कर रहे होते हैं ना, हमेशा आपके दिल में एक डर सा होता है कि नहीं इतना नहीं खर्च करना, इतना नहीं, बेशक आप कितना भी कमा रहे हो, लेकिन एक दफा वो आपका हाथ खुल जाए ना, फिर तो 10,000 क्या 15 क्या। क्रेडिट कार्ड की सप्लीमेंट्री कार्ड बना के दे दें, उसके बाद आप देखिए क्या होता है, जब बिल आएगा ये भी जरूरी नहीं है कि हम ये ऐसे करें, हो सकता है कि मर्द हजरात भी ऐसा करते हो, जैसे हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट है ये कि मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं चलता, बस वो खर्च करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि आखिरी रुपया निकल रहा है, वो कोई बात नहीं, कल का अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह मालिक है, लेकिन बिल्कुल वही वाली बात है कि आपको नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और फिर बच्चे हैं साथ में, बच्चों की 100 चीजें होती हैं, अचानक घर की 100 जरूरतें होती हैं जो रोज की होती हैं, आपको रोज करनी होती है। स्पेशली जिनकी बेटियां हैं, मैं थोड़ी समझदार से, क्योंकि जब शादी होनी होती है इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि मर्द कहाँ से पूरा करे, लेकिन अगर आपकी सेविंग हुई हुई हो, आपने थोड़ा सा बच्चों के लिए गोल्ड या प्रॉपर्टी या कोई भी आप पीस ऑफ लैंड या कोई ऐसी चीज रखी हो, तो वो उस वक्त आपको। अच्छा, एक और सवाल आप सबके लिए, कॉलर है उसके बाद जवाब देना है, लेकिन शुरुआत आपसे करूंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत माकूल इनकम होती है, आपको लगता है कि बहुत से एवरेज लोगों की इनकम शायद इनसे कम है, हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं, लेकिन माकूल इनकम के तहत भी वो आपको सब लोगों से पैसे मांगते हुए ही नजर आते हैं, ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है। अब ये कभी कभी रवैया है, आदत है, आपकी कैलकुलेशंस की गलती है, आपकी फुअड़पन है, क्या है, इसको आप सब ने एक्सप्लेन करना है। लेकिन हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी फ्रॉम रावलपिंडी। हाँ जी मिसेस सूफी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बेटा, आपने बात, आपका शुक्र है, और आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, एंड यू आर फुल ऑफ सो मेनी अमेजिंग टैलेंट, और बहुत अच्छा लगता है द वे यू टॉक अबाउट योर माइंड और द वे यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, एवरीथिंग। फर्स्ट हाफ में भी जो था, आई रियली सैल्यूट यू फॉर योर लवली एंड ब्यूटीफुल फीलिंग्स। और बेटा, इन माय हम्बल ओपिनियन, जो घर का खर्च है ये खातून खाना के हाथ में होना चाहिए। आप देखिए, जब रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है तो अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट बहुत जरूरी होती है। एंड अनदर ओपिनियन ऑफ माइन इज कि रियल मैन आर काइंड एंड कंपैशनेट। जो असल मर्द होता है वो हमदर्द भी होता है, मेहरबान भी होता है, और अगर वो कफील है तो फिर वो सारा कुछ कमा के अपनी बीवी के हाथ पर रखे, और उसके बाद विद टाइम, विद इनकरेजमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी तरजीहात को सेट करें और अपने रिश्ते को आप इसी तरीके से मजबूत बनाएं। अगर आप शुरू से ये करें कि औरत को हवा भी ना लगे कि इसकी तनख्वाह कितनी है, इसकी आमदन कितनी है, और वो डरी और सहमी रहेगी, तो फिर आप कभी भी एक खूबसूरत और मजबूत घर की बुनियाद नहीं रख सकते। लेकिन घर का खर्च समझदार औरत बेटा फजूल खर्च नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, आपने ये तो बताया नहीं घर का खर्च किसके हाथ में होना चाहिए? खातून खाना के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि कफील का काम है कमाना, औरत का काम है खर्च करना समझदारी के साथ। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत प्यारे तरीके से मिसेस सूफी ने बता दिया कि भाई, अच्छा वो जो मैंने सवाल आपसे किया कि जो भी आपकी इनकम है, आपको पता है हर महीने मुझे यही पैसे मिलने हैं, लेकिन ऐसे अफसोस होता है बात करते हुए, अफसोस से ही बात करेंगे कि ऐसे लोगों को हमने भी देखा है जिनकी माकूल इनकम होने के बावजूद वो आपको हर वक्त उधार लेते हुए ही नजर आएंगे। ये क्या वजह लगती है आपको? एक तो हैबिट हो सकती है कि जी इनकी आदत है, सेकेंडली स्पेंडिंग बियॉन्ड योर मीन्स, कि जी इसमें कुछ हद तक बैंक्स का भी कसूर है कि जिस तरह क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन, तो एक बंदा है उसकी लिमिटेड इनकम है, 4 बैंक में उसको वही लोन दी हुई है, तो वो तो टेम्प्ट होगा, उसने यहाँ से भी लिया वहाँ से भी लिया, बाद में पता चला एट द एंड ऑफ द डे डिफॉल्टर हो गया। तो इसमें कुछ हद तक हमारे बैंक्स का भी कसूर है, कुछ आपकी हैबिट्स का भी इसमें इशू है। तीसरा ये है कि एक सोसाइटल प्रेशर भी है कि यू नो सोसाइटी के साथ एक पेस रखना है कि उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये जोड़ा है, ये पर्स है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। उसके बच्चे वहाँ ट्यूशन में जा रहे हैं, तो अगर हम नहीं भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो एक ये जो जैसे मेरी बेगम से हमेशा डिबेट होती है, लोग क्या कहेंगे ना, मैंने कहा लोग ना हमारे बिल्स पे करते हैं ना हमारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम इस लोग क्या कहेंगे क्यों आते हैं, मतलब एक रैट रेस जिसको हम कहते हैं, इसमें फिर इंसान मजबूर हो जाता है टू यू नो स्पेंड बियॉन्ड हिज मीन्स, ताकि अपना एक सोसाइटी में मेंटेन कर सके, आपकी पोजीशन मेंटेन रहे। और एक और मैं बात मुझसे बता दूं, मैंने अभी रिसर्च की थी कि पाकिस्तान का इस पूरे खित्ते में, इससे मुराद इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, वी हैव द लोवेस्ट सेविंग रेट अच्छा अमंग दिस होल बेल्ट।
इट इज तो मतलब बिकॉज वी आर नॉट हम अगर इकोनॉमिकली देखा जाए वी आर नॉट सेविंग नेशन, वी आर अ कंजम्पशन ओरिएंटेड नेशन. मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं या इनके लिए आइडियल मार्केट है. अच्छा कि यार यहाँ तो लाओ, ये तो एक साल में ब्रेक इवन कर देंगे भाई. इंडिया में जाएंगे 5 साल में होंगे. एक नाम ही लूंगा एक मल्टीनेशनल कंपनी का, उसने चिप्स लॉन्च किए. उन्होंने पाकिस्तान इंडिया साइमल्टेनियसली लॉन्च किया. वो 10 रुपए का चिप्स है, यहाँ 1 साल में ब्रेक इवन हो गया, फिर प्रॉफिट में चला गया. उधर वो 5 साल में जो है वो इंडियन 10 बार सोचता है कि लू नहीं लू. तो हमारा ये एक हैबिट भी है एज ए नेशनल, हम स्पेंड करते हैं. वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड नेशन. आप जो देंगे हम खा जाएंगे. आप देखिए ना हमारे पास कितने मॉल्स आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े, इतने खूबसूरत, अट्रैक्टिव, और इसमें इतनी अट्रैक्शंस. और उसमें एक बात ये भी है कि हर किसी के लिए है. मतलब 2000 की कुर्ती भी मिलती है तो 15,000 का जोड़ा भी मिलता है. तो वो सारी आपकी रेंज के मुताबिक है. तो आपने नहीं भी, आप देखिए ना जब हम मार्ट में जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, जो नहीं भी लेना, ये वाली सॉस, ये वाली फलानी चीज, चलो ये वाले चिप्स जिन्होंने बात की, या और कितना कुछ स्पेंड कर देते हैं. कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी जी, आपका शो देख रहे हैं, बहुत पसंद आता है. रोजाना हम देखते हैं. लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है जी. तो ये हमारे हिसाब से वाइफ के पास होना चाहिए. बेगम के पास. अच्छा, अपना कोई एक्सपीरियंस बता दें आप. बेगम के हाथ में रखा हुआ है खर्च? जी जी. तो बेगम सही तरह से ज्यादा उसको समझ है कि किस तरह खर्च करना है और क्या करना है, क्या चीज लानी है, क्या चीज कम है. तो आप मुतमईन है, आप समझते हैं कि बेगम सही खर्च करती है? जी जी जी, बेगम सही खर्च करती है. मर्द को भी पता होता है, वो तो सामने मसरूफ होते हैं, रात को आते हैं, उसको क्या पता क्या चीज करना है, क्या चाहिए. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, ज्यादातर वोट जो है बेगमात के हक में जा रहे हैं, लेकिन बेगमात भी काफी जगह मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ही खर्च कर रही होती है. लेकिन ये है कि वो हस्बैंड को लग रहा होता है कि हाँ सही है, क्योंकि छुप के शॉपिंग भी हो रही होती है. वो भी है. खवातीन को मैंने देखा है कि वो चीजों की कीमत कम बता रही होती है, ठीक है, और ज्यादा चीजें ले रही होती हैं. अच्छा, ये जो नुसरत आपने कहा था, ये हैबिट तो होती है लोगों की मांगना, लेकिन ये हो जाता है कि वो अपनी अर्निंग से पहले ना सब कुछ खरीद लेते हैं. जब वो हाथ में पैसे आते हैं तो वो पता चलता है कि वो तो उतने थे ही नहीं. और वो इतनी एक्साइटेड होती है खवातीन इस मामले में. जैसे अब जाहिर है, मैं तो एक मैच्योर औरत हूँ, मेरी बेटी है, अब उसने अर्न करना शुरू किया है, तो वो पहले से बता देती है, अम्मा ये मुझे लेना है. मैं कहती हूँ नब्बा पहले लिखो सारी चीजों को, प्रायोरिटीज लिखो पहले कि हमारी प्रायोरिटी क्या है. उसकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि कपड़े, शूज, और मतलब अपनी सारी चीजें. तो फिर मैं उसको बताती हूँ, मैं कहती हूँ देखो, लेकिन आप अम्मा बहुत अच्छा मैनेज करती. मैंने कहा ठीक है, मैं चीजों को खर्च पहले नहीं करती, पहले मैं देखती हूँ मेरे पास है कितना, फिर मैं उस हिसाब से उनको, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ बच भी जाए. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप पहले से एक्साइटेड होकर सारी चीजों को ना खरीद लें, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा वेट करके मैनेज करके चीजों को फिर उसके बाद. अच्छा, क्योंकि हम स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, मुझे एक और चीज लगती है शबाना साहिबा कि आप मुझ पे भी कभी ये फेज आ जाता है कि ये कपड़े ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. मतलब आप सब कुछ ले रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है. तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें जो हैं, क्योंकि आपका एक काम भी है, आपके ग्रूमिंग से भी है. ग्रूमिंग इन अ सेंस कि जब आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा है, तो आपने जो 2-3 कपड़े लिए वो भी अच्छे लगेंगे और बार बार अच्छे लगेंगे. बट जब आप अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे और सारा कुछ जो है उस कपड़े नहीं करना है, तो यू आर नेवर सेटिस्फाइड. क्या ये लिंक लगता है आपको? क्योंकि हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम काउंसलिंग भी करते हैं. इस तरह करते हैं कि उनको माइंड भी ना हो, और वो अब वो आती हैं 20,000 या 15,000 का लॉन का सूट खरीद के, फिर वैसे ही मैचिंग शूज भी चाहिए, बैग भी चाहिए, शाम को उन्हें कहीं जाना है, एंड फिर पार्लर आके कहती है कि नहीं थोड़ा सा ये कर दें, थोड़ा वो कर दें, उधार कर दें. तो हम कहते हैं कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी देखिए. अगर आप 3,000 वाला भी लॉन का सूट ले लेते हैं, मैक्सिमम वाला भी, और आप थोड़ी चीजें अपनी ग्रूमिंग से करते हैं, प्लस आपका हेल्थ, आप अगर अपनी बॉडी को नहीं शेप करेंगे तो आप 20,000 वाला सूट पहन कोई फायदा नहीं है. वो मॉडल ने जो पहना हुआ है ना, वो तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन जब आप खुद पहनेंगे तो आप कहेंगे धोखा हो गया हमारे साथ. नहीं, लेकिन नुसरत थोड़ा सा मैंने आपको ना समझदारी, कहीं पर होता है कि जेंट्स बहुत समझदारी से घर को बैलेंस कर रहे होते हैं, समझाते हैं कि जी ये नहीं, इस महीने हमने फ्रिज ले लिया, 6 महीने बाद हम AC चेंज कर लेंगे, या नेक्स्ट ईयर हम फर्नीचर. वो क्या करते हैं, मियाँ ने पैसे दे दिए, एक ही दिन में सब चीज आ गई, और वो सब चीजें लाने के उसमें क्वालिटी नहीं लाती. दे बिलीव ऑन क्वांटिटी. विमेन्स ऑलवेज बिलीव इन क्वांटिटी. जेंट्स का ये होता है कि नहीं, चीज लो, अच्छी लो, देर से लो.
जज्बाती होती हैं, जल्दबाजी में होती है। फिर सबसे बड़ी बात है ये कॉम्पिटिशन। जो हमारे अच्छा ये कॉम्पिटिशन और सेल कल्चर नहीं, सेल भी तो बड़ी खतरनाक लगती है। लेकिन मेरे पास जो आती है ना वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आती हैं। उसमें ये कि अगर मेरी जेठानी में अगर आपने बरीजे का पहना है तो मैं भी जो है वो बरीजे से ऊपर का पहनूं या मैं दूसरी ब्रांड का पहनूं, तो होना ही चाहिए। अगर आपने 3 दिन के लिए ईद के नए शूज लिए तो मैं 3 की जगह मैं 4 लेकर आऊँ। और फिर बच्चों में मतलब खुद का कॉम्पिटिशन जगह समझदार होना चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं। बच्चे तो करते ही हैं ऐसी बात है, और बच्चों को क्या पता, लेकिन बड़ों को कम से कम इतना ज्यादा समझदार खवातीन को। इवन अब तो मैं हैरान होती हूँ कि 10-10 साल के 11-11 साल के बच्चे वो उनको ब्रांड्स भी पता है और वो कजिन्स से देख के फला नहीं माँ बाप के सामने बात करते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या बात करने की। इवन हमारी फैमिली में भी कुछ छोटे बच्चे हैं 10-11 साल के लड़के जो बहुत शौक से बैठ के इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं मेरी अपनी फैमिली में। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मेरे बेटे ने तो कभी नहीं की ऐसी बातें, लड़कियां करती अच्छी लगती है। वैसे अब जो है ना अब बच्चे 10-11 साल के भी जो है बड़े कह रही है कि खवातीन वाकई एक्साइटेड हो जाती हैं और बहुत जल्दबाजी में होती है। बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगी कि सर ने जिस तरह कहा कि हम पाकिस्तानी जिस तरह शॉपिंग करते हैं, बिकॉज मैं इतना ट्रैवल करती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे ब्रेक भी है और जल्दी से कॉलर से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अफ्ताब फटक बोल रहा हूँ पेशावर से। हाँ जी तो साहब आपको वेलकम करता हूँ और पार्टिसिपेंट्स को भी। आज का मौजूद बहुत अच्छा है कि घर का खर्चा कौन अच्छा चला सकता है, मर्द या खातून। हाँ जी अब इसका जवाब मैं इस बारे में ये कहूँगा कि अगर घर का खर्चा चलाने की बात आए तो औरत से अच्छा घर और कोई नहीं चला सकता। क्या बात है। और यकीन माने आप जो पैसे देंगे उसमें वो घर चला भी लेगी और बचा भी लेगी। ठीक है वो इस तरह से आपकी मदद करेगी क्योंकि वो रोजाना बेस पे कैलकुलेशन करती हैं, वो कैलकुलेटेड और ऑर्गेनाइज होती है। उसको पता होता है कि मैंने ये चीजें इस महीने लेनी है, घर में अफराद कितने हैं और कितनी चीजें लेनी है और कंज्यूम कितनी करनी है। सही आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का, बड़े खुश नसीब आप तो साबित हुए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी हो या फिर खेल के मैदान में। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सब मुकाबले, दुनिया भर के टूर, इसमें वक्त है कहाँ। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें जो मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, सिर्फ एक क्लिक की पूरी पड़ेगी। खबरें हर वक्त बाखबर। ये है आज का पाकिस्तान, अमन, तरक्की और खुशहाली की राहें निकालता, खित्तों को जोड़ता, आलमी उफक पे जगमगाता पाकिस्तान, जिसकी पहचान शफाफियत और मुआशी इस्तेहकाम। अक़वाम आलम की निगाहों के मरकज पाकिस्तान को 12 साल बाद शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने के तारीखी मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कौम को मुबारकबाद। Today is a historic day for Pakistan. The SU gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. हर नए दिन नई कामयाबियों के साथ तामीर हो रहा है रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि घर का खर्च ज्यादा अच्छा कौन चलाता है या घर का खर्च किसके हाथ में होना चाहिए, खातून खाना के हाथ में या फिर जो आपके सरताज हैं उनके हाथ में। तो अभी तक तो खवातीन के वोट ज्यादा हैं, लेकिन इसमें एक और ब्रांच निकली है डिस्कशन के लिए, और वो ये है कि सेविंग्स में हमें उस्मान साहब ने बताया कि हम बहुत पीछे हैं, एज अ कॉम बहुत पीछे हैं, और सेविंग्स की और भी आप बड़ी मजेदार सी चीजें हमें ब्रेक में बता रहे थे, तो प्लीज कैरी ऑन। देखिए, बैंक जो होता है प्राइमरी पर्पज उसका सेविंग होता है लोन के लिए। तो मैं स्टडी देख रहा था कि इसी खत्ते का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका के इधर बैंकिंग की परसेंटेज कितनी है, जो लोग एलिजिबल है बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उसमें से कितने फीसद लोग अकाउंट खोलते हैं। तो हमारे जो है अराउंड 10% लोग जो एलिजिबल हैं सिर्फ वो अकाउंट खोलते हैं पाकिस्तान में। इंडिया में विच इज सो ह्यूज, अराउंड 30 to 40% लोग अकाउंट खोलते हैं। बांग्लादेश जो आपका मुल्क होता था एक जमाने में, उधर ऑलमोस्ट 50% लोग जो एलिजिबल है अकाउंट खोलते हैं, और श्रीलंका में मोर देन 90%। तो आपके यहाँ तो बैंक की तरफ ही लोग नहीं आते, मतलब फॉर वेरियस रीजन। तो सेविंग तो उधर ही चली गई, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने एक नोट की है कि हमारा जो एक कल्चर है कि हर चीज आखिरी दिन जाके करना। जब आखिरी दिन जाके करेंगे तो प्राइस तो वैसे ही बढ़ जाएगी। आप ईद के कपड़े रमजान के शुरू में क्यों नहीं ले सकते? क्या कहमत है कि आखिरी दिन 3 दिन आपने डिजाइन चेंज हो जाते हैं ना, डिजाइन तो लोग पहन भी भी आखिरी दिन पे होगी, नए नोट भी आखिरी दिन जाके लिए जाएंगे, कपड़े भी आपने आखिरी दिन, जूते भी लास्ट 3 डेज में करना है क्योंकि रौनकें भी देखनी है। तो थोड़ा सा अगर हम प्रैग्मेटिकली चले तो वीकेंड से उस्मान साहब आजकल बाजारों में वो आखिरी के 3 या 2 दिन में सेल भी बहुत लग जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं, सब बिक चुका होता है उसके बाद वो आपका। और वो सेल भी बड़े मजेदार होती है क्योंकि वो अपनी कैलकुलेशन ऐसी एड बैक करते हैं कि उनको पैसा उतना ही मिल रहा होता है, वो आपको खुश करने के लिए 30-40% लिख देते हैं। एंड बी वेयर ऑफ दो सेल्स जिसमें बाय 2 get 1 free, बाय 1 get 2 free, ये वाली जो है ना, ये रिक्टम आपके सामने मौजूद है क्योंकि जब एंड में कैलकुलेशन करो तो फायदा उन्हीं का ही था। वो जो फ्री में चीज मिल रही थी उसका कोई फायदा नहीं था। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर आर नो फ्री लंचेस। आप क्योंकि वो ये कहा था कि लेडीज बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाती हैं, हाँ ये लेना ये हो रहा है, तो वो फिर मजबूर हो जाता है। और बहुत गौर से सुने कि सेल या ऑफर दी क्या गई है, क्योंकि मुझे लगा एक जगह लास्ट टाइम कि बाय 1 get 2 free, ठीक है, लेकिन वो था बाय 2 get 1 free। जब मैंने तीनों चीजें डिसाइड कर ली और पेमेंट का टाइम आया, जो कि मेरे हस्बैंड को ही वो ऑनर्स करने थे, मैं तो पीछे होती हूँ बहुत, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं ये तो 2 वो थे, उन्होंने कहा नहीं 2 नहीं थे, बाय 2 get 1 free था। और उसके बाद जितनी देर हम शॉपिंग करते रहे वो मेरे दिल में कि कितनी मैंने वर्डिंग लिखते हैं, उनका कमाल है कि किस तरह वर्डिंग को लिखते हैं कि बंदा पहली नजर में कहता है हाँ। तो थोड़ा सा हमें प्रैग्मेटिकली सोचना चाहिए। तो ये सोच विचार करके थोड़ा सा जरूरी है। हम सोचते बाद में करते पहले हैं। थोड़ा सा इसमें ये कि कभी कभी मर्द की बात सुन भी लेनी चाहिए ना, कभी दिल की बात पहले तो सुने ना, मुझे पहले नहीं बताया, दिल के बाद बताया, पहले बताते तो मैं आइडिया चेंज कर देती, मुझे नहीं पसंद नहीं। लेकिन पता क्या होता है, कुछ चीजें वाकई मर्द को बाहर का ज्यादा पता है, तो वो बहुत ही सेंसिबिलिटी से उसको समझदारी से उसको कर पाता है ना। हम लोग वाकई बात है कि बहुत अच्छा मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन कहीं कहीं वाकई मैं कभी सोचती हूँ कि मैंने ये बात की थी, अगर मैं इनसे पूछ लेती तो शायद इसमें ज्यादा मुझे फायदा हो जाता। और मैं अक्सर नबा को बोलती हूँ, नबा देखो बाबा जो बताते हैं बाद में हमें उसका फायदा होता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर मशवरा ले लेना चाहिए, उसके बाद आप करें अपने दिल की। वैसे तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप। हमारे साथ कॉलर है इस वक्त पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी है? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। जी आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है आज, और थैंक यू सो मच। आज ये ह्यू का है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है थोड़ी सी ये चीजें फैलाने में। जी थैंक यू। ह्यू का ड्रेस है और ह्यू के कपड़े में काफी ऑनियर पहनती हूँ। हम बहुत अच्छे लगते हैं, आपके जूते बहुत ज्यादा। थैंक यू। हाँ जी बताओ, घर का खर्च किसके हाथ में होना चाहिए? जी घर का खर्च मियाँ बीवी में से किसके हाथ में होना चाहिए? बीवी के हाथ में, क्योंकि वो समझती है ना। लेकिन आपकी बात सही है, ज्यादातर औरतें जो है तो खर्च होती है, लेकिन जो समझदार होती है उनके हाथ में होना चाहिए। तो बहुत
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, और हमने देखा भी है जैसे अपने बड़ों में, अपनी अम्मा वगैरह में, मेरे अब्बा भी बहुत लैविश स्पेंड करते थे, लेकिन अगर घर का खर्च मेरी अम्मा के हाथ में ना होता तो बहुत सी चीजें ना बन पाती जो बन पाई क्योंकि उनके हाथ में खर्च था। तो ये भी चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मर्दों की ये भी बहुत अच्छी, जैसे मेरे फादर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आज उनकी बरसी दिए रहते। अच्छा। तो वो हमेशा कहते थे कि हमेशा अच्छी पायदार चीज खरीदो। हम लोगों को ये होता है कि बस दिखने में खूबसूरत हो, पायदारी क्या, थोड़े दिन बाद चेंज करनी है। मगर पापा हमेशा ये कहते थे कि पायदार होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हम लोगों का फोकस वाकई होता है अक्सर ज्यादातर खवातीन का कि खूबसूरत लग रही है, बहुत कलर बहुत से हैं अच्छी, बहुत ज्यादा लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए शबाना साहिबा, सिंस यू आर अ सिंगल पेरेंट, उस सूरत में ना आपके अंदर नेचुरली कोई मर्दों वाली क्वालिटीज भी आ जाती हैं जो हम ये कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने सारा कुछ खुद ही करना है, मर्दों वाले काम हो या औरतों वाले काम हो, आप अकेले ही हैं तो आपने सब कुछ करना है। तो मेरे ख्याल में वहाँ बड़ा एक बैलेंस्ड किस्म की सोच भी आ जाती है, ऐसा है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हर चीज बहुत कैलकुलेटिव चलती हूँ। जैसे मुझे अमेरिका जाना था, ओनली हैव टू डू इट। अब जैसे मुझे अमेरिका जाना था, मैं 2 साल से पैसे जमा करी थी अमेरिका जाने के लिए। एवरी मंथ आई वाज सेविंग लिटिल लिटिल। मुझे था कि 2 साल में मेरा टिकट और जो है मेरा, जबकि अब तो माशाल्लाह आपका बेटा अच्छी पोस्ट पर आ गया है। अभी तो ही इज ऑन द वे, अभी 1 year मोर ही इज डूइंग हिज रेसिडेंसी माशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब जाके उसने अपना अपार्टमेंट बहुत अच्छा सेट किया। मैं तो समझी लड़कों वाला घर है फैला वाला, उसने बड़ी कैलकुलेटिव, क्योंकि लिमिटेड इनकम है, तो ही समझ के जो जरूरी है, लेकिन क्वालिटी, मैं कहता मर्द क्वालिटी पे जाता है, औरतें क्वांटिटी पे जाती है। तो माशाल्लाह ये, लेकिन ये होता है कि सिंगल पेरेंट्स बहुत समझ आ जाती है, खुद ही जब ठोकर लगती है ना तो आप बहुत सारी जगह पे समझ जाते हैं। तो आई थिंक विमेन कैन अंडरस्टैंड मच इजीली। लेकिन मैं कहती हूँ बड़ी खुशनसीब है वो जिनके मर्द इतना दे रहे होते हैं, वो ज्यादा के इतनी लेविश स्पेंड कर रही होती है, और दुख भी होता है। अच्छा, जो बिल्कुल घरेलू खातून है ना, जो इतना स्पेंड कर रही होती है, मुझे वाकई ऐसा महसूस होता है कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बाहर क्या होता है, क्योंकि हम लोग फिर भी बाहर निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बिल्कुल जुड़ा है या उनसे बहुत सुपर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी गलतियां करते हैं, लैविश स्पेंड भी कर देते हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी उनको देखिए कि जिस चीज की वर्थ नहीं भी थी, सिर्फ नाम के लिए उस पर पैसा फेंका गया, इसलिए क्योंकि आप घर में रह रही होती हैं। और इसका भी एक और इम्पैक्ट भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आज टीवी वाले कॉलर ना अब आए हैं जिन्होंने टीवी की आवाज खोली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं जवेरिया बैठ बात कर रही हूँ। हाँ जवेरिया, कैसी हो? ठीक हो? ओपन एरिया में जाओ भाई, आवाज क्लियर हो, कट रही है। जी हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जवेरिया बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ज्यादातर व्यूज यही आए कि जो खवातीन है वो बहुत अच्छा खर्च चलाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मर्द भी कहीं जगह बहुत ज्यादा जो है ना घर का खर्च जो अच्छा चलाते हैं। ठीक है। जैसे मेरे वालिद साहब हैं माशाल्लाह, वो सब चीजें बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं, घर का भी बाहर का भी, सब चीजें हमारी जरूरियात और सब चीजें रिश्तेदारों को हर तरह से मतलब तो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। मतलब हमारी वालदा के अंदर शायद ये सलाहियत नहीं है कि वो करती है या नहीं कर पाती, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चलाया, हमारे अब्बू चलाए। अच्छा, और आप जैसे मैं मैरिड हूँ तो मेरे हस्बैंड है, वो माशाल्लाह सब चीजें बहुत अच्छी तरह लेके चलते हैं। मैं शायद नहीं कर पा सकती या जो है ना, मैंने मौका मिला था कि वो दारे वो बाहर रहते हैं, उनको। अच्छा जवेरिया आपको कभी मौका, तो मेरा ख्याल है कि मर्द भी जो है वो अच्छा सब चला सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए जवेरिया, आपको कभी मौका दिया उन्होंने कि आप घर का खर्च चलाएं, या शुरू से बस वही हुआ कि अब्बा को पहले देखा? नहीं, मुझे मौका दिया गया, लेकिन मुझे खुद एहसास हो गया कि शायद मैं मतलब सेविंग नहीं करूंगी, या जो है मैं ज्यादा खर्च कर दूंगी, या ये तो आखिर में बिल्कुल मैं परेशान होकर बैठ जाऊंगी। ये ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऑफर नहीं दी गई, ऑफर दी गई, करनी पड़ी। तो मुझे ये लगता है कि मर्द भी जो है ना, हाँ जो इन्होंने मैम ने बात की थी कि जो घर में ज्यादा समझदार हो या चीजों या बर्डन ले सकता हो, असली चीजें जो बजट चलाने की होगी, लेकिन बर्डन बड़ा इसके अंदर बियर करना पड़ता है। ये बात अब तो मानी सच्चाई पे ठीक है, थैंक यू सो मच। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, वाकई ऐसा है। एक तो ना ये थोड़ा सा अल्लाह माफ करे बोरिंग काम लगता है,
اور بہت ذمہ داری ہے. لیکن جو چلاتا ہے وہ اپنے دل کو بھی بہت مارتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے یا بیوی اپنے بچوں کے لیے یا ہسبینڈ کے لیے. وہ چاہتی بہت دل مارتی ہے. اگر کوئی چیز تو اچھی بھی لگتی کہتی ہے نہیں پھر لے لوں گی, یا مرد کہتا ہے نہیں پہلے بچوں کی پریورٹی یا وائف کی میں پھر لے لوں گا. ضروری نہیں ہے کہ سنگل پیرنٹ ہی ہو اس جگہ پہ. بہت سارے مرد بالکل ہی اس معاملے میں بالکل انوالو ہی نہیں ہوتے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا مسئلہ ہے, تمہیں سالو کرنا ہے, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہاں, اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. لیکن لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہسبینڈ نے تم نے اتنا زیادہ اسپینڈ کر دیا, وہ بیچارے بچوں کو دیکھیے بکس لانا ہے, یونیفارم لانا ہے, شوز لانا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو سمجھدار ہو وہ رکھے. جی عثمان صاحب, کافی باتیں جمع ہو گئی. دیکھیے بات یہ ہے میرے حساب سے آپس میں میوچل ڈسکشن بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن, کہ کیا خرچ کرنا چاہیے, کیا اسپینڈ کرنا چاہیے. اور یہ باہمی مشورہ, یہ تو سنت بھی ہے ہماری. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات سے مشورے بھی کرتے تھے. تو اس میں آپ کی کوئی ایگو ہرٹ نہیں ہو جائے گی اگر آپ مسز سے ڈسکس کر لیں گے کہ بھائی اسکیم آئی ہے فلاں پہ جگہ پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یا مسز کچھ بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے کرے. یہ صرف کسی ایک پیرنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی, دونوں نے مل کے اولاد کو پیدا کیا ہے, ان دونوں کی ذمہ داری ہے, گھر بھی دونوں کا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ڈومین آپ نے جیسے گھر کی جو ہے, آئی وڈ سجیسٹ, میں نے بیگم کو دی ہوئی ہے کہ شی نوز کہ کیا فرنیچر ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا کلر اسکیمنگ ہونی چاہیے. شی ڈز اٹ بیٹر. اب میں اس میں گھسوں گا تو وہ غلط ہوگا. کچھ چیزیں میری ڈومین میں ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں جوائنٹلی ڈومین میں ہو سکتی ہیں. تو مل جل کے گاڑی اگر گھر کی چلے تو بہتر ہے, انسٹیڈ کہ اگر آپ ایک ہی بندے میں برڈن ڈال دیں اور دوسرا بس چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کہ نہیں. لیکن آپ کو اپنے اور بیگم کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ کون زیادہ اچھا مینیجر ہے, کس کی چوائس زیادہ اچھی؟ میری کیونکہ یونیک سچویشن ہے, ورکنگ ہے, پلس شی از مور ایجوکیٹڈ دین می اینڈ آئی ہیو نو ایشوز. جو ہے وہ ہے, شی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آئی ایم این MBA. تو آپ کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے. وہ فگرس کے ساتھ بہتر ہے, وہ لانگ ٹرم اس کی جو میں نے دیکھا ہے ویژن بہت بہتر ہے میرے مقابلے میں. جو چیز وہ مجھے بتاتی ہے 3 سال بعد ہوگی, وہ مجھے 3 سال بعد پتہ چلتی ہے. تو اس کی کوالٹی ہے, ایڈمٹ اٹ, آن ایئر ایڈمٹ کر رہا ہوں. آج تو بھائی منیزا پسند کا کھانا ہونا چاہیے بہت زیادہ. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نصرت؟ جی ٹھیک ٹھاک. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اور مسز طارق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی. رمضان المبارک کا دوسرا کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی مبارک ہو بہت. ہاں, اور پروگرام تو آپ کا اچھا, اور آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی جو خرچ چلانا جو ہوتا ہے نا, وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میں خود گھر کا خرچ چلاتی ہوں. اور میری امی پہلے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ جو ہوتی ہوئی تو جب میں اپنی امی جو ان کو دیکھتی تھی, وہ جو میرے ابو ان کو خرچ وغیرہ دیتے تھے تو ان میں سے بچا کے ایک انہوں نے رکھا ہوا تھی, اس میں رکھتی تھی ہر ایک کا بل کے علیحدہ پیسے اور چیزوں کے علیحدہ, سب چیزوں کا الگ الگ حصہ کر کے بنا کے رکھتی. پھر وہ جب مہینہ آتا تو ان کو مشکل پیش نہیں آتی تھی. تو انہوں نے وہ پہلے سے وہ تھوڑا تھوڑا پیسے الگ الگ کر کے سب کے زکوٰۃ کے نام پہ بھی وہ اس طرح ہی اپنا کرتی تھی. اس ٹائم پہ اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اتنے مطلب ہمارے اتنا حالات ایسے نہیں تھے, لیکن بہت مشکل میں انہوں نے ٹائم گزارا. لیکن انہوں نے اس مشکل ٹائم میں بھی اپنے آپ کو بہت کیا. اب میں بھی کوشش یہی کرتی ہوں کہ جو ٹائم, اور باقی ابھی میم نے جو بات کی ہے تو جو بیوی اور جو شوہر ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی چیز, مجھے بھی کچھ اچھی لگتی ہے تو میں اپنے لیے نہیں خریدتی, میں کہتی چلو اگلی بار اپنے لیے لے لوں گی, اپنے بچوں کے لیے لے لوں. چلیے جی, بہت سو سویٹ آف یو. تھینک یو سو مچ فار دا انپٹ. ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. یہ ہے آج کا پاکستان, امن, ترقی اور خوشحالی کی راہیں نکالتا, خطوں کو جوڑتا, عالمی افق پہ جگمگاتا پاکستان, جس کی پہچان شفافیت اور معاشی استحکام. اقوام عالم کی نگاہوں کے مرکز پاکستان کو 12 سال بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بننے کے تاریخی موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے قوم کو مبارکباد. Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust
and spur economic development for shared prosperity. हर नए दिन नई कामयाबियों के साथ तामीर हो रहा है रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोजाना खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखिए खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी कोई शौक शौकीन खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सब मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है कहाँ? खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें की मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है। सिर्फ एक क्लिक की पूरी करती है। खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड खबरें हर वक्त बाखबर। और यहाँ पर हम ब्रेक में भी प्रोग्राम ऐसे ही चला रहे थे और बड़ी मजेदार बातें हो रही थी, बल्कि और मजेदार हुई वो हमें रिकॉर्ड करके बाद में चलानी चाहिए। लेकिन नुसरत हस्बैंड को चाहिए वाइफ को अप्रिशिएट करें। अगर वो समझदार है तो ये ना कहे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, या डांटे या उसको बच्चों के सामने या इंसल्ट करें। ये अप्रिशिएट करें कि जी आप ज्यादा सेंसिबल हो, आप ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, यू डू इट। मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ। तो बच्चों के सामने ये ना कहे कि तुम बेवकूफ हो। हाँ, मैंने एक चीज ये देखी है कि औरतें जो है वो हस्बैंड्स के साथ सारे फ्लॉज फाइनेंशियल से लेकर पर्सनल कोई भी बर्दाश्त कर लेती हैं अगर उनकी जबान बेहतर हो तो। बस वेरी ट्रू। और सब मतलब बहुत से मामलात हल कर लेती हैं खुद ही हो सकती हैं। हाँ, सिर्फ आप रिस्पेक्ट देना एक औरत को तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर करेगी, भी नहीं बोलेगी। उसके लिए वो बहुत इनफ होता है उसकी जिंदगी के लिए ना। आई थिंक रिस्पेक्ट इसके अलावा भी कर रही होती है बेचारी खवातीन। रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन जी बहुत जरूरी है। और ये इररिस्पेक्टिव है, मतलब इसका कोई क्लास से या किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं है, ये तो वैरी करता है। लेकिन कुछ लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो वो बीवियों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं कि जी ये बेवकूफ है, इसके हाथ में देंगे तो ये उड़ा देगी। कभी औरत अच्छा ये वाला जो, क्योंकि सिंस आपने उस हवाले से बात भी की तो मैं इस कॉम्प्लेक्स पे बात भी करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो जो लोग कहते हैं ना कि ये बीवी की तरक्की से चल रहा है या वो मियाँ की तरक्की से चल रही है। व्हेन योर हस्बैंड एंड वाइफ यू आर टुगेदर, वो एक की तरक्की दूसरे की ऑटोमेटिक तरक्की है, तो फिर भी ये जेलसी फैक्टर कैसे आता है? ये इनसिक्योरिटीज कॉम्प्लेक्सेस कुछ सोसाइटी डाल देती है, कुछ आप में एक तो मेल ईगो जो आ जाता है ना कि मैं हूँ। आई थिंक डिफरेंटली। एट दी एंड ऑफ द डे वो जो पैसा वो तरक्की वो घर में ही आ रही है। एट दी एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, आपके बच्चों को हो रहा है। तो उस पर कौन सी ईगो और कौन सी रिश्तेदार और कौन सी सोसाइटी? तो मेरा तो असूल ये है कि सोसाइटी डजंट पे माई बिल्स। तो मुझे तो बेनिफिट देखना है कि इससे फायदा क्या हो रहा है। कि अब आप ग्राउंड रियलिटी को भी देखें, अगर आपकी मिसेज आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, आपसे ज्यादा अच्छी पोस्ट पे है, तो दैट्स अ फैक्ट। उसमें आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? और नहीं, और इसमें आपको प्राइड ही होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग उस चीज के लिए लॉन्ग कर रहे हैं, जैसा आपका अपना रिलेशनशिप है, लेकिन वो आपको माई वाइफ इज द फर्स्ट फीमेल पार्टनर ऑफ KPMG। KPMG इज द मल्टीनेशनल और एशिया पैसिफिक में वो फर्स्ट लेडी पार्टनर है। तो वो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। और एज अ हस्बैंड ऑल्सो मेरे लिए शी इज द इंटरनेशनली वो गई है, साथ में मुझे भी मदू किया गया, तो आई फेल्ट प्राउड अबाउट इट। मुझे क्यों बुरा लगे कि तो मर्दों को थोड़ा सोच अपनी चेंज करनी भी चाहिए डेफिनेटली। होता ही है ना कि बाप अगर बेटी को देखता है तो वो बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन वही चीज अगर वो बीवी में देखता है तो वो कहता है नहीं बस ठीक है, नहीं या नहीं होनी चाहिए। मतलब चेंज है,
रिश्तों में कुछ डिफरेंस है ना कि अगर दूसरे की बेटी है तो लेकिन हर तरह के लोग हैं ना, यही बात है कि एक जैसे आप बता रही हैं एक इस तरह के भी लोग मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली और जिन औरतों ने तरक्की की उसमें उनके हस्बैंड का बड़ा रोल रहा अक्सर, हमेशा रहे। लेकिन हमेशा एक जो पॉइंट होता है वो औलाद के लिए ही होता है। अगर औरत छुपा के बचा भी रही है मियाँ से झूठ बोल के या वैसे भी सेविंग करिए, सिर्फ औलाद की एजुकेशन या उनकी। एक कॉलर है हमारे पास, प्रॉब्ली द लास्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? नजर। हाँ जी, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं, किसके हाथ में होना चाहिए खर्च? और बीवी के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई पूछने वाला भी होना चाहिए ना। उनको कोई पूछने वाला भी होना चाहिए। आप पूछ पाते हैं या नहीं? हिसाब किताब तो होना चाहिए ना, चीज जो भी हो। अच्छा, आपकी बीवी आपको हिसाब किताब देती है कोई? क्यों नहीं। हाँ, तो बस फिर क्या दुख है, तो ठीक है। ठीक है जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और दुआ करते हैं कि आज पाकिस्तान में जीत जाए। हाँ इंशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और आज पाकिस्तान एंड श्रीलंका के दरमियान मैच है, दुआ हमारी जिम्मेदारी है जी जी, और दवा उनकी जिम्मेदारी है। दवा वो कर लें, दुआ हम कर लेंगे, है ना। और फिर अच्छा होगा कि कल सुबह हम मिलें और कहें कि पाकिस्तान जीत गया, मेड टू द सेमीफाइनल। हाँ, और एक और चीज जो मुझसे मिस हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ECO कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पे ECO का मेंबर हो चुका है, जो कि एक खुश आइन बात है। तो जितने डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं उसमें दिस इज अनदर फेदर इन द कैप, तो सोचा कि जरूर आपसे शेयर कर लें। इसकी डिटेल तो मेरे ख्याल में जब जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे तो इसकी अफादियत या इसकी डिटेल या इसकी डेप्थ में जाकर हम जरूर डिस्कशन करेंगे, मगर मैं आपको एज अ न्यूज अब ये दे रही हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करें और नेक्स्ट टाइम जब हम कोई सेशन पे बात करें तो आप कॉल करें और आप फिर इस पे कुछ कह भी सकें, क्योंकि पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी है। और सिफारती उमूर के हवाले से आपने देखा है हमेशा फर्स्ट आवर में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ रिजर्वेशंस भी होती हैं कभी लोगों की, तो ये उस हवाले से खुसूसी तौर पे बहुत बेहतरीन एक स्टेप है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। वक्त क्या हमारा खत्म हो गया यहाँ भी है, क्योंकि ओके, अब आप लोग जरा इसको कंक्लूड कर दीजिए डिस्कशन को, आपसे शुरुआत करते हैं। ज्यादातर वोट तो खवातीन के लिए आए कि बेगम के हाथ में खर्च होना चाहिए, बट जिस तरह भी आप इसको सोचते हैं, बड़े मजेदार किस्से जो आपने हमें ब्रेक में सुनाए थे, कोई सुना दे। मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे हमारा बांग्लादेश में एक बैंक है ग्रामीण बैंक, डॉक्टर यूनुस उसके बानी थे और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। उस बैंक की सबसे बड़ी यूनिक क्वालिटी ये है कि उसकी जो रिकवरी रेट है लोन की वो 98% है। अच्छा, मतलब 98% आपका कर्ज जो है वो आपको वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट। उन्होंने क्या खास बात की कि उन्होंने जो फाइनेंसिंग किसको की है, विमेन को, जो छोटी छोटी मतलब चटाई बना रही हैं, अपनी कारपेट्स कर रही हैं, बास्केट्स बना रही हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इनके हाथ में पैसा दूंगा, ये प्रॉपर तरीके से खर्च करेंगी और उसको मैनेज भी करेंगी और वापस भी करेंगी। और उसको उन्होंने प्रूफ कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान है कि 98% रिकवरी कहाँ होती है किसी बैंक में। तो उन्होंने ही बिलीव इन इट कि विमेन हैव द पावर। अगर आप उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उनके हाथ में पैसा दें, तो वो जनरली स्पीकिंग उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती हैं। और वो प्रूफ भी आपके सामने एक मॉडल है जो मैंने आपको बताया। तो मेरा यही है कि हम एट द एंड ऑफ द डे हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन अच्छी हो, मिल के डिसाइड करें, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको दें। घर लेडी अच्छा चलाती है, मशवरे अच्छे दे सकती है, आप उसको उसके हाथ में दें, उसकी डोमेन में मत घुसें। जो चीज़ मदद अच्छा कर सकता है लेट हिम डू इट, और गाड़ी इस तरह चलेगी। और एंड में ये बोलूँगा कि सेविंग जरूर करें। अगर सेविंग नहीं होती तो फोर्स सेविंग करें, कोई स्कीम ले लें, कोई इंश्योरेंस ले लें, कुछ सेविंग सर्टिफिकेट ले लें, ताकि मजबूरन आपको वो पैसा जो है वो बाउंड करना पड़े, क्योंकि यही पैसा आपको सालों बाद जाके आपके बच्चों के लिए आपको फायदा देगा। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं तो आजकल तो बहुत अच्छी सेविंग ये है कि यू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज द बेस्ट। प्रॉपर्टी कभी आपको कोई नुकसान नहीं है तो, लेकिन वो भी फोर्स सेविंग ही हो गई आपके लिए। तो मेरा ये मशवरा है सबके लिए कि फोर्स सेविंग आप जरूर कीजिए। ठीक है जी, वन लाइनर्स कोई आप लोगों की तरफ से भी हो जाए। वो यही कहूँगी कि सेविंग की हैबिट अपनाएं, अपने बच्चों को भी हैबिट बनाएं। जरूरी नहीं है कि वो जो ख्वाहिश करें आप फौरन पूरी करें, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर शुड बी देयर। Should be. If somebody is doing good work, they should be appreciated from the whole family, not only by husband.
क्योंकि मेरा तो जो ब्रेकअप हुआ है वो तो होल फैमिली के इंटरफेरेंस से हुआ है। तो सिर्फ ये है कि हस्बैंड 25 साल बाद जी तो अभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है तो 25 साल बाद। जी हस्बैंड अगर ये समझे कि ये लुटा रही है या ये कर रही है तो ना तो औरतें कैसीनो में जाके लुटाती हैं ना बाहर जाके कोई बार्स में लुटाती हैं, सिर्फ बच्चों के लिए सेविंग कर रही होती है। जो लोगों को लगता है कि पता नहीं पैसा कहाँ जाता है, जो आ रहा है वो कहाँ जाता है। लेकिन एक किराए के घर से लेके और अपना घर बनाना उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग की है मैंने बड़ा दिल मार के और हर चीज बड़ी प्लानिंग से की और माशाल्लाह 2 सैलून्स भी चलाए, अपने घर भी बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील माई सेल्फ, अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ। यही आपकी अचीवमेंट है ना, एटलीस्ट आपके बच्चों को पता है जी कि आपने क्या किया। जी जरीन, मैं भी यही कहूँगी कि मिलके करें, अगर नहीं भी मिलके हो सकता तो प्लीज जो अच्छा करे उसको करने दें, उसमें हर्डल्स ना डालें और उसको डिस्करेज ना करें। और बच्चों के सामने ना थोड़ी सी इज्जत से बात करें, अपनी देखभाल से। अकेले में आप जिस तरह का भी सलूक करें लेकिन इज्जत से बात करें ताकि बच्चे भी वो सीखें। क्योंकि आज आप अपनी बेटी के सामने जो रोल प्ले करेंगे, खुदा ना खास्ता कल वही चीज आपकी बेटी के अकेले में भी इंसल्ट ना करें, अकेले में भी इंसल्ट, क्योंकि औरत टूट जाती है, बहुत बुरी तरह टूटती है और इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स के वो फिर अपने मकाम पर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत मुफीद बातें हुई एंड ये हम सब के लिए है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है जो घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि हम सब की जिंदगियों में इसका थोड़े हिस्से की जरूरत होती है। अप्स एंड डाउन्स हर जगह होते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि हम उन अप्स एंड डाउन्स को रियलाइज करें, जहां अपना इनपुट दे सकते हैं, किसी भी मामले को बेहतर बना सकते हैं, वो हम करने की कोशिश करें। तो अपना इनपुट देने की कोशिश करें, थोड़े अपनी सोच को, माइंडसेट को थोड़ा सा, अगर जो आपके घर में या खानदान में या वैसे चला आ रहा है उसको थोड़ा मुख्तलिफ करके थोड़ा वसी करने की भी कोशिश करेंगे तो कोई मजायका नहीं है। और अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट ही है जो खवातीन मांगती हैं, और मर्द हजरात तो अच्छा खाना और बहुत आराम। विद दैट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।